ओके, तो शुरू करते हैं। आज हम नया कांड शुरू करेंगे। तो अभी तक हमारे 2 कांड हो गए, सो वी आर मिडवे इन रामायण नाउ। पहला था बाल कांड, जिसमें हमने अयोध्या के विषय में सुना, हमने रामायण कैसे लिखी गई उस विषय में सुना। उसके पश्चात बाल कांड में ही राम और उनके भाइयों का जन्म होता है। और जन्म के बाद जब वो 16 वर्ष के होते हैं, तब उनकी पहली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अगर हम कह सके तो इंटर्नशिप जैसा कह सके, तो वो विश्वामित्र जी के साथ होती है। और विश्वामित्र जी से ही उनको प्रथम राजधर्म की शिक्षा भी मिलती है, जब वो ताड़का को मारने की बात होती है। और राम जी राम जी वॉजंट श्योर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आखिर वो एक स्त्री थी। तो स्त्री का हनन कैसे करा जाए, बिकॉज स्त्री तो अघन्य होती है, अवध्य होती है। और तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखो, एक राजा के लिए धर्म और उनके सिटीजन, उनकी प्रजा की रक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो उसे करना चाहिए। और ये ताड़का जो है, ये तो स्वयं अधर्म की मूरत है। तो अधर्म को तो मारना ही चाहिए और अधर्म का हनन करना ही चाहिए, ये एक राजा का कर्तव्य है। और जब हम वो डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने महाभारत से भी कहा था कि भीष्म वगैरह क्या कहते हैं कि अपने गुरु भी अगर अधर्म के मार्ग से च्युत हो जाए, तो उनको सही करना भी एक राजा का कर्तव्य होता है। तो ये उनका राजधर्म का पार्ट था। फिर सीता जी के साथ विवाह होता है, ऑल दैट वी सॉ। एंड देन अयोध्या कांड की शुरुआत होती है राम जी के राज्याभिषेक को लेकर। तो दशरथ जी को राज्याभिषेक करना है, राज्याभिषेक की तैयारियां हो चुकी है। और तब अचानक से चेंज ऑफ फेट सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, जिसमें कैकेयी को अपनी मंथरा कैकेयी को अपनी पुराने वचन याद दिलाती है, दशरथ जी ने दिए हुए वचन याद दिलाती है। और एकदम से मुंह में आया हुआ निवाला, मुंह में आया हुआ राज्य राम के हाथ से छिन जाता है। उस समय ही हैड एन ऑप्शन कि वो या तो रेबेल कर ले, क्योंकि पर ट्रेडिशन उनका हक बनता था सिंहासन पर। तो या तो ये था कि वो रेबेल कर ले, या तो वो अपनी माता पिता की जो आज्ञा है उसका सम्मान करे और वनवास में जाए। तो वो सम्मान करके वनवास में जाते हैं। और उस समय इस एक्चुअली अयोध्या कांड का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो मुझे लगता है, वो वही है कि राम जब लक्ष्मण को समझाते हैं कि वो क्यों आज्ञा पालन करना उनको सर्वश्रेष्ठ लग रहा है, तब वो बहुत अलग अलग बातें बताते हैं कि वो दशरथ के एंगल से सोच रहे हैं, वो धर्म के एंगल से सोच रहे हैं। और तीसरा, वो एक दैवत की बात करते हैं। दैवत इन द सेंस व्हेन समटाइम्स सिचुएशन इज जस्ट नॉट इन आवर कंट्रोल, जब हमारे हाथ में कुछ हो ही ना, जब ऐसी परिस्थिति आए कि हम समझ ही ना पा रहे उसे, तभी समटाइम्स इट जस्ट मेक सेंस टू फ्लो विद द फ्लो। क्योंकि जब यू लेट योरसेल्फ फ्लो विद द फ्लो, जब वो ट्रेजेडी का कोई सेंस ना बन पाए, तभी यू जस्ट लिव विद इट, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, तब शायद आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। आपको सही मायने में वो चीज क्यों घटित हुई ये शायद पता चलने लगेगा, बट उसके लिए यू हैव टू एक्सेप्ट एंड मूव विद इट। तो राम जी ये कहते हैं। पर आगे जाके हमने ये भी देखा कि ऐसा नहीं है कि उनको दुख नहीं हुआ था, उनको दुख भी हुआ था, उनको शौक भी लगा था। और वो इस बात का विलाप भी करते हैं, लक्ष्मण को बताते भी है। परंतु सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सारे इमोशंस के बावजूद, क्योंकि भावनाएं तो होंगी मनुष्य में, इन सारी भावनाओं के बावजूद, विचार के बावजूद, वो अपने डिसीजन मेकिंग में उन चीजों को बीच में नहीं आने देते। डिसीजन मेकिंग के लिए ये फिर भी अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर ही कोई भी कार्य का निर्णय लेते हैं। तो ये हमने देखा। फिर अरण्य कांड में आगे हमने वो पूरा भरत का एपिसोड देखा कि भरत वापस आते हैं। वो नहीं चाहते राज्य, वो राम को वापस लाना चाहते हैं। वो ऑल द वे चित्रकूट जाते हैं, चित्रकूट में राम को समझाते हैं, राम नहीं मानते। फिर वो भरत राम की पादुका लेकर वापस अयोध्या लौटते हैं। और इसके बीच हमने वो एक कश्चित सर्ग देखा था, जब राम जी ने भरत को बहुत सारे प्रश्नों के थ्रू राजपाठ की सीख दी थी। तो हम जब कहते हैं ना कि राम राज्य कैसा होगा, तो उसमें ये समझने की जरूरत है। ये ऑफ कोर्स वील सी दैट आगे जाके भी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि केवल राम जी कहते हैं ऐसे नहीं, बट उनको भी जो शिक्षाएं मिलती है। तो राजधर्म कैसा होना चाहिए, एक तो है व्यवहारिक लेवल, है ना, एक तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेवल, वो राजा कैसा हो। पर एक है व्यवहारिक लेवल, एक्चुअल तुम्हारी पॉलिसीज कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो ये जो कश्चित सर्ग है, सर्ग 100वां अयोध्या कांड का,
वो उसी से आधारित है और वो सबके लिए एक बार पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो हमने वो देखा। उसके बाद भरत वापस अयोध्या लौटते हैं और राम जी को भी ऐसे लगता है कि चित्रकूट नहीं रहना, क्योंकि बहुत सारे जो ऋषि मुनि है वो भी वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। राक्षसों का उपद्रव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चित्रकूट, दंडकारण्य, वो सारा जो एरिया है वहां पर, तो इसलिए अपनी तपस्या में भंग ना पड़े, इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि चित्रकूट से जा रहे हैं। तो राम जी भी लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या ये चित्रकूट से प्रस्थान करते हैं और दंडकारण्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो बाय दिस अयोध्या कांड समाप्त हुआ और हमने और अब हम अरण्य कांड की शुरुआत करेंगे। तो अरण्य कांड, अरण्य मतलब फॉरेस्ट, अरण्य मतलब वन। तो पहला बाल कांड जो था वो बचपन की बात, अयोध्या कांड जो अयोध्या में घटित होता है उसकी बात, अरण्य कांड अब जब वो दंडकारण्य आ गए हैं, विच इज अ प्रॉपर वो जो डरावना डिस्क्रिप्शन सीता को दे रहे थे राम कि वन में ऐसा होता है, वन में फलाना होता है, वन में ठिकाना होता है, ये सारा जो एक्चुअल डिस्क्रिप्शन था वो अब दंडकारण्य से शुरू होता है उनका। तो इसलिए ये अरण्य कांड है। अरण्य कांड की शुरुआत उनके दंडकारण्य में प्रवेश से होती है और एंड होता है उनका किशिकिंधा पहुंचने से। कि अरण्य कांड में वो पूरा शूर्पणखा की स्टोरी, रावण सीता हरण की स्टोरी, ये सब आती है। जटायु वाली बात, ये सब इसमें आती है और वो सुग्रीव को ढूंढते ढूंढते किशिकिंधा पहुंचते हैं। तो यहाँ तक अरण्य कांड है। तो अरण्य कांड छोटा है अभी तक के हमारे जो 2 कांड हम देखे उससे, और बहुत हैपनिंग है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। तो वी विल क्विकली गेट थ्रू अरण्य कांड। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो जो बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हिच आई विल स्टॉप एंड टेक इन अ लिटिल मोर डिटेल। ओके, सो अरण्य कांड की शुरुआत, दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं राम लक्ष्मण सीता, ऋषि मुनियों के आश्रम जाते हैं। बहुत ही सुंदर वन है, बहुत सारे पेड़ है, बहुत फल फूल सब लगे हुए हैं। तो वो वहां से प्रवास करते करते ऋषि मुनियों के आश्रम ठहरते ठहरते घूमते होते हैं। अच्छा, इस बीच उनका पहला राक्षस मतलब वनवास शुरू होने के पश्चात उनका पहला राक्षस से सामना होता है और ये राक्षस का नाम है विराट। तो ये 3 जन घूम रहे होते हैं वन में, प्रवास कर रहे होते हैं, मजा ले रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तब एक बहुत ही विकट राक्षस उनके सामने आ जाता है। तो उसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत सुंदर है। तो वील गो देयर डायरेक्टली। दिस इज पेज नंबर 555 ऑफ द पीडीएफ। सर्ग द्वितीय, अयोध्या कांड, अरण्य कांड सर्ग द्वितीय, दूसरा सर्ग, पेज नंबर 555। तो इसमें श्लोका 5 is the description of विराट। तो श्लोका 5वां कौन सा है? गभीराक्ष महावक्त्रम विकटम विकट ओदरम बीभत्सम विषम दीर्घम विकृतम घोर दर्शनम। तो ऐसा गभीराक्षम, आक्ष मतलब आंख, तो ऐसे उसकी दबी हुई धसी हुई आंखें हैं। महावक्त्रम, बहुत बड़ा मुंह है, उसका मुंह बहुत ही विशाल है, महा है। विकट, और विकट ओदरम, बहुत ही अजीब किस्म के उसके फीचर्स है, चेहरे के फीचर्स, और उसका उदर जो पेट का नाभि एरिया वो सारा भी बहुत ही विकट है, बहुत ही विकट दर्शन है उसका। बीभत्स, घृणा उत्पन्न करे ऐसा रूप है। विषम दीर्घ, ऐसे अगेन सेम थिंग विच सेज कि बहुत ही विकराल रूप है। घोर दर्शनम, देखने में बहुत ही भयभीत करने वाला है। तो ऐसा ये है। फिर उसने क्या पहना वगैरह, उसने कुछ गुप्तचर्म पहना हुआ है वगैरह वगैरह, और वो ये राम लक्ष्मण सीता को देखता है। अब जब वो राम लक्ष्मण सीता को देखता है तो वो सबसे पहले सीता को देखता है। तो इतनी सुंदर लड़की इन 2 युवाओं के साथ जा रही है, और ये युवा कैसे मुनिवेश में, उन्होंने जटा धारण की है ना, जटा धारण की है, वो वलकल पहने हुए है, तो वो मुनिवेश में है, और उनके साथ एक स्त्री जा रही है, इतनी सुंदर स्त्री। तो विराट क्या करता है? विराट सीता को उठा लेता है। ठीक है, तो वी गो टू श्लोका 10। अंकेन आदाय वैदेहीम उपक्रम्य तदा ब्रवीत। अंकेन आदाय मतलब उसको उठा लेना, उसको गोद में उठा लेना, अपने ऐसे उठा के गोद में रख लेता है वैदेही सीता को। और फिर वो कहता है, युवाम जटा चीर धरो सभार्य क्षीण जीवितौ प्रविष्टो दंडकारण्यम शरचासी अपाणिनौ। तो वो कहता है कि तुम दोनों पहने हुए तो जटा हो, तुम लोग दिखते तो सन्यासी हो, सन्यासी रूप में हो,
पर ये कैसा कि तुम सन्यासी रूप में भी अपने शस्त्र साथ लेकर आ रहे हो और साथ में स्त्री भी है तुम्हारे, ये किस टाइप के सन्यासी हो गए आप लोग? तो और वो कहते हैं क्षीण जीवित हो, और मुझे लगता है कि तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, तुम्हारा जीवन अब क्षीण होने लगा है, इसीलिए तुम ऐसे जटा रूप में, सन्यासी के रूप में एक स्त्री को साथ लिए, शस्त्र लिए इस घोर वन में आ गए हो। कथम तापस्योः वा चवास प्रमदया सह अधर्मचारिणौ पापो कौ युवा मुनि दूषकौ। फिर वो राक्षस इनको कहता है कि तुम आप लोग तो पापी हो, क्योंकि आप तापसियों मुनियों के वेश में हो और स्त्री के साथ हो, आप लोग तो एकदम दूषी, धर्म का दोष करने वाले और पापी हो। ये वो उनको सामने सुनाता है राक्षस कि क्योंकि आप एक स्त्री के साथ इस वन में घूम रहे हो। फिर वो अपना परिचय देता है, वो कहता है अहम वनम इदम दुर्गे विराधो नाम राक्षसः चरामि सायुधो नित्यम ऋषिम मासानि भक्षयन्। मेरा नाम विराध है, मैं इस वन में रहता हूँ और मेरा काम है ऋषियों का मांस खाना। वो अपनी बड़ाई ठोक रहा है कि ऐसे जो ऋषि, तुम्हारे जैसे जो ऋषि मुनि यहाँ आ जाते हैं, मैं उनको खा जाता हूँ, मेरा काम ही ये है, मेरा नाम विराट है। तो अपने अहंकार में आके ये कहता है, और फिर आगे कहता है इयम नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरम वृधे। पहले तो कहता है कि मैं मुनियों का ये मांस खा जाता हूँ, फिर विराट कहता है और ये जो इतनी सुंदर स्त्री है ना, वो तुम्हारे साथ तो तुम्हारे लायक तो है नहीं, तुम लोग तो मुनि हो। अहम इयम नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति, ये तो मेरी स्त्री बनेगी, ये तो मेरी भार्या बनेगी, इसके साथ तो मैं विवाह करूंगा और तुम दोनों का मैं रुधिर बहाऊंगा। रुधिर इज रक्त, ब्लड। मैं तुम दोनों का यहाँ पर का रक्त बहाकर तुम्हारी मृत्यु कर दूंगा, तुम्हारा जीव ले लूंगा और इस सुंदर स्त्री को अपनी भार्या बनाऊंगा। तो ऐसे विराट कहता है। तो अच्छा, अब देखो, वो लोग 1, 1.5, 2 साल जितने भी टाइम में वहां रह रहे थे चित्रकूट में, तो ऐसा कुछ वहां नहीं हुआ था। जो भी दुख उनको था ये सब था, जो परंतु पहली बार अब एक्चुअल जो ट्रबल, जो डरावनी बात जंगल में होती है, एकदम एनार्की होती है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, कुछ भी आप फेस कर सकते हो, ये स्थिति इनके सामने आई है। ठीक है, सो इट्स अ शॉक। और हुआ सबसे पहला क्या, सबसे पहला डेंजर आया भी किस पर? ऐसा नहीं था कि राम या लक्ष्मण को चैलेंज कर दिया, सबसे पहले ना उन्होंने सीता को ही उठा लिया उसने। तो राम का इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? अगर हम जनरली सोचे तो हमें लगेगा कि राम तो एकदम शांतिपूर्ण कहेंगे कि आओ विराट मेरे सामने, मैं तुमको देख लूंगा, ये हम जनरली सोचेंगे कि ये राम का रिएक्शन होगा। परंतु राम का रिएक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन क्या होता? ठीक है, हमारा रिएक्शन जो होता है वही राम का रिएक्शन है। तो राम क्या कहते हैं, तो ये देखकर तो ऑफ कोर्स दोनों बहुत शॉक में आ जाते हैं, राम और लक्ष्मण बहुत शॉक में आ जाते हैं। और राम कहते हैं, श्लोक नंबर 17वां, सेम पेज, पश्य सौम्य नरेंद्रस्य जनकस्य आत्मसंभवम मम भार्या शुभाचरा विराध अंके प्रविशिता। कि अरे लक्ष्मण, ये तुम देखो, मेरी प्रिय भार्या जो जनक, राजा जनक की आत्मा जैसी है, वो वैदेही को तुम देखो, वो सीता को तुम देखो, कहाँ पर है? विराट के गोद में के अभी प्रस्थापित है वो, कि विराट ने उसे इस तरीके से उठा लिया है। ये देखो लक्ष्मण क्या हो रहा है, एकदम शॉक में राम कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, अत्यंत सुख समृद्धा राजपुत्रीम यशस्विनी यद भी प्रेतस अस्मासु प्रियम वर वृत्तम च यत् कैकेयी सुसंवृत क्षिप्रम अद्येव लक्ष्मण यान तुष्यति राजेन पुत्रार्थे दीर्घ दर्शिनी। तो वो कहते हैं कि अत्यंत सुख में पली बड़ी है सीता, और फिर यहाँ पर भी अपना धर्म का पालन करते हुए मेरे साथ इतने कष्ट उठाने को तैयार हुई है, वो मेरे साथ यहाँ आई है। और ये देखो यहाँ क्या हो गया कि फाइनली जाके कैकेयी को जो चाहिए था ना कि हमको जो दुख मिले, वो केवल अगर वो केवल राज्य चाहती अपने पुत्र के लिए, तो वो वनवास नहीं भेजती। पर वो चाहती थी कि हमें दुख हो, वो चाहती थी कि हम ऐसी कठिनाइयों का सामना करें, कि ऐसे भीषण से भीषण परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हो, ये कैकेयी चाहती थी। तो वो आज सत्य हुआ है।
तो आप देखो सबसे पहला हम क्या करते हैं, हम भी देखो, अगर हम पर बहुत ज्यादा कोई शॉक आ जाए ना, तो हमको पिछले पुराने सारे हमारे साथ जो दुख आए होते हैं वो सब याद आ जाते हैं, और हम कहे अरे देखो मेरे साथ ऐसे हुआ, इसने मेरा ऐसे किया, इसने मेरा वो, तो अब देखना बहुत खुश हुआ होगा, वो तो चाहता ही ऐसे था कि मैं दुख में पड़ूं। ये बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है हमारा, ठीक है, किसी को कितनी भी अक्ल हो एंड कोई भी हो जाए, ठीक है, मेरे साथ भी जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहला हम वी फाइंड रीजंस टू ब्लेम पीपल ऑन, क्योंकि इट्स इजी राइट, थोड़ा सा मतलब इट्स अ वे वी आल्सो मैनेज आवर ओन इमोशंस आई थिंक। तो राम की भी वैसी परिस्थिति है, एकदम जैसे हम लोग रिएक्ट करते हैं, उनको सबसे पहले याद आता है देखो कैकेयी यही चाहती थी ना, देखो आज यही हुआ। तो या तो कैकेय्यास्तु सुसंवृत्त क्षिप्रम अद्य एव लक्ष्मण यान तुष्यति राज्येन पुत्रार्थे दीर्घदर्शिनी। तो कहते इसीलिए तो वो चाहती थी, वो जिस परिस्थिति में हमें डालना चाहती थी, वो आज अद्य एव अभी हुई है। इसीलिए तो केवल राज्य से सुखी नहीं थी कैकेयी, ही सेज दैट, वो केवल राज्य से सुखी नहीं थी, वो चाहती थी कि हम हमारा वनवास हो। फिर यया हम सर्वभूतानां प्रिय प्रस्थापितो वनम अद्य इदानीं सकामा साया माता मध्यमा मम। अद्य इदानीं सकामा कि तो वो कहते हैं कि इसलिए राज्य से वो संतुष्ट नहीं थी, वो चाहती थी मैं वनवास जाऊं, मैं, जबकि सब लोग चाहते थे कि मैं अयोध्या का राजा बनूं। वो क्या कहते हैं, यया हम सर्वभूतानां प्रिय, मैं अयोध्या के सभी लोगों को प्रिय था, सब चाहते थे कि मैं राजा बनूं। इसके पश्चात उन्होंने ना केवल राज्य मांगा भरत के लिए, उतना से ही उनका संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने मुझे वनवास भेजा, और इसीलिए इसी कामना से कि मुझे ऐसी कठिनाई हो, तो वो कहते हैं अद्य इदानीं सकामा, आज जो हुआ है फाइनली ये उनके मन के हिसाब से हुआ है, और अब उनको बहुत तुष्टि मिलेगी कि वो चाहते थे मेरे सामने ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो, ठीक है। और वो कहते हैं कि, और फिर आगे जाके वो कहते हैं कि इससे ज्यादा मेरे लिए कौन सी दुख की बात हो सकती है कि मेरी भार्या जो है उसे ऐसे एक राक्षस उठा ले जाए, जिसको किसी और ने कभी स्पर्श नहीं किया है, ऐसा पर पुरुष तो ठीक, बड़ा सा राक्षस उठे उठा ले और उसके जीव पर संकट आ जाए, तो ऐसा इससे विषम परिस्थिति क्या हो सकती है। अच्छा, तो अरण्य कांड में ना लक्ष्मण का रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राम के साथ ऐसा बहुत होता है, जब स्पेशली सीता को उठा ले जाते हैं उसके बाद तो राम के विलाप इतनी बार हुए हैं कि पूछो मत, और उस हर परिस्थिति में लक्ष्मण हैज बीन दैट फोर्स हु गेव हिम धैर्य। लक्ष्मण ने उनको उस दुख, उस विलाप से हर बार बाहर निकाला है, बाहर निकाला है से भी ज्यादा ही वाज अ सपोर्ट सिस्टम। ऐसा नहीं था कि राम उस विलाप में डूब जाते, वी हैव सीन कि ही हैड दैट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। तो ऐसा नहीं था, इट वाज अ मोमेंटरी, it was that emotional moment for him because you know eventually इतना बड़ा शॉक उन्हीं को फेस करना था। उन इतना प्यार वो करते थे, एक्चुअली इसमें भी आप देखना कितनी बार वो सीता को कहते हैं कि तुम तो मुझसे प्राण से भी ज्यादा प्रिय हो, तुम तो मुझसे प्राण से भी ज्यादा प्रिय हो, इतनी बार उनके वो रोमांटिक डायलॉग्स आते हैं कि पूछो मत। तो इसलिए लक्ष्मण इज दैट स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट। फिर इसलिए लक्ष्मण कहते हैं कि अरे आप इतना विलाप मत करिए, सो ही सेज श्लोक 22 इति ब्रुवति काकुस्थे भाष्प शोक परिलुप्तः अब्रवीत लक्ष्मण क्रुधो रुद्धो नाग इव श्वसन। इति ब्रुवति काकुस्थे, राम ऐसे कह रहे थे, कैसे कह रहे थे, बाष्प शोक परिलुप्त, एकदम उनकी आंखें भर आई थी, आंखों में अश्रु आ गए थे राम के, जब वो कह रहे थे कि कैकेयी तो यही चाहती थी और देखो मेरी भार्या के साथ ये क्या हुआ है, ठीक है। शोक परिलुप्त, एकदम शोक, एकदम सौरों में थे, ग्रीफ में थे, सौरों में थे, शौक में थे, ऐसी परिस्थिति राम की थी। तब लक्ष्मण एकदम क्रोध में आ गए, ऐसे निश्वास छोड़ते हुए एकदम क्रोध में आके कहता है अनाथ इव भूताना नाथस्त्वं वास ओपमः मया प्रेषेण काकुस्थम किमर्थम परितप्स्यसे। अनाथ ही वो भूतानाम, जो लोगों के कोई नाथ नहीं होते आप उनके नाथ हो, जिनका कोई रक्षण करने वाला नहीं होता आप उनके रक्षण करने वाले हो। आपकी ये आपका कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, ये आपकी शक्ति है, और आपके साथ तो मैं आप और मैं तो आपके साथ हूँ, मेरे में भी वही क्षत्रिय शक्ति है, मैं भी आपके साथ हूँ, तो फिर आप क्यों ऐसे शोक मना रहे हो।
ऐसे एकदम अनाथों के तरह, एकदम ऐसे अशक्त व्यक्ति की तरह क्यों आप शोक मना रहे हो? और वो कहते हैं शरेण निहतस्य अद्य मया क्रुधेन राक्षसः विराधस्य गतासो अर्हि मही पास्यति शोणितम। वो कहते हैं आप देखो, अभी रुको, मैं ही इसको मार डालता हूँ, ये क्या वैदेही को ले जाएगा। तो आप ऐसे अनाथों की माफिक, आप ऐसे रोना धोना मत करो, इतने शौक में मत पड़ो, मैं ही इसको भी मार गिराता हूँ, आप देखो। ठीक है, तो राम का दुख और लक्ष्मण का उनको वो धाड़स बंधाना। तो अभी जब जब लक्ष्मण उनको धाड़स बंधाता है और कहता है कि ऐसे आप रो मत, हम दोनों हम मिलकर इसको मार देते हैं, तब राम गेट्स बैक इनटू हिज मोड अगेन। तो राम का जो स्ट्रेंथ है ना, जो यही है कि ऐसा नहीं है कि लाइफ में शोक दुख नहीं आते। आई हैव रिपीटेड सेड दिस बिफोर, आई सेड दिस अगेन, कि ये संकट आते रहते हैं। संकट जब आते हैं तब हमारा इमोशनल रिएक्शन टू इट भी होता ही है, ठीक है, बट वो इमोशनल रिएक्शन पहली बात चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, एक तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेनियल सेल्फ पिटी में हम अपने आप को डाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरा, एक्शन को वो इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। विलाप हो, इमोशनल आउटबर्स्ट हो, आउटबर्स्ट इन द सेंस बोलने से हो जाए, थोड़ा लैमेंटेशन हो, बुरा लगे, ये सब ठीक है, बट आपकी एक्शन में फिर वो इमोशंस ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करने चाहिए। और जब आप एक्शंस कर रहे हो तब यू गिव इट योर 100%। जैसे वो कर्मण्येव अधिकारस्ते वाली बात है कि देन यू जस्ट डू, बिकॉज उसको आपको कर्म करना है, दैट इज योर ओनली विजन, और आपको वो कर्म करते रहना है। तो राम गेट्स बैक इनटू हिज मोड। फिर अगले सर्ग में हम देखते हैं कि राम और लक्ष्मण विराट को मारने लगते हैं, क्योंकि विराट बहुत महान, बहुत महत उसका शरीर है। राम लक्ष्मण सीता तो उसके सामने छोटे छोटे लग रहे हैं, तो वो उसको मारने लगते हैं, कितने सारे उस पर शस्त्र अस्त्र डालते हैं, कितने ही बार उसे उस पर तलवार चलाते हैं वगैरह वगैरह। तो इस सब से विराट जख्मी तो हुआ है, इंजर्ड तो वो हुआ है, पर वो मरता नहीं है, ठीक है। और इतना इंजरी के कारण वो फिर क्या करता है, सीता को उठा के नीचे रख देता है और राम लक्ष्मण को उठा लेता है, क्योंकि इंजर तो वो हुआ है, तो ही इज ट्राइंग टू स्टॉप कि ये लोग मुझे मारना बंद करें, ठीक है। पर फिर भी कुछ नहीं होता, तो ये लोग फिर भी उसे मारे जा रहे हैं, फिर भी ये मरता नहीं है। तो विराट फिर हंसने लगता है, वो कहता है कि देखो ऐसा है, आप मुझे मार तो नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे एज यूजुअल ब्रह्मा जी का वरदान है कि मैं शस्त्रेण अवध्य, मैं किसी भी शस्त्र से मारा जा नहीं सकता। मुझे ये ब्रह्मा जी का वरदान है, मैंने बहुत तपस्या की थी, इसलिए शस्त्र से तो तुम मुझे मार ही नहीं सकते, तुम लोग कुछ भी कर लो, ठीक है। तो अब क्या करो, तो ये लोग फिर भी उसे बहुत मारते हैं, इतने हद तक उसे इंजर करते हैं कि वो उठ नहीं पाता है, ही इज नॉट एबल टू रिटेलिएट। तो जख्मी तो वो हो गया है, उसे मार दिया इन दोनों ने, बिकॉज ये लोग में बहुत शक्ति है। तो जब किसी धनुष बाण से कुछ नहीं हो रहा है, तब एरोज से कुछ नहीं हो रहा है, तब वो उसे तलवारों से मारना, काटना, ये करना शुरू कर देते हैं। तो इवेंचुअली वो गिर जाता है विराट, फिर भी मरता नहीं है। तो फिर राम को एक युक्ति सूझती है, वो कहते हैं कि इसने कहा ना कि शस्त्र से अवध्य है, कोई बात नहीं, हम एक और काम करते हैं। वो एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, राम लक्ष्मण बड़ा सा गड्ढा खोद कर उसमें विराट को डाल देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो अब ऑफ कोर्स आप किसी को ऐसे बरी कर दो तो उसका मृत्यु होगा ही ना, पर ये शस्त्र द्वारा नहीं है, इसको बरी करके, सफोकेट करके मार दिया। सो इवेंचुअली विराट की मृत्यु होती है। देन देयर इज अ लिटिल साइड स्टोरी कि विराट कहता है कि हाँ, आपके हाथों ही मेरी मृत्यु लिखी हुई थी, मैं एक्चुअली गंधर्व था और मुझे कुबेर का श्राप लगा था, तो कुबेर के श्राप के कारण मुझे ये राक्षस रूप मिला था, और इसका छुटकारा इसी से था कि आपके द्वारा जब राम लक्ष्मण आएंगे और जब उनके हाथों से मेरी मृत्यु होगी तभी मेरा मोक्ष होगा। तो ये थोड़ी साइड स्टोरी है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट बेसिकली विराट को वो गड्ढे में डालकर बरी कर देते हैं और उससे विराट की मृत्यु होती है। तो विराट की मृत्यु होती है और फिर सीता को छुड़ाकर राम लक्ष्मण फिर चलते हैं आगे और एक ऋषि शरभंग के आश्रम पहुंचते हैं। तो ऋषि शरभंग के आश्रम जब वो पहुंचते हैं, अच्छा, तो अभी जो सारे ऋषि है दंडकारण्य के, इन्होंने राम का निष्कासित होना अयोध्या से सुना हुआ है कि वो चित्रकूट में आके रहे, तो एवरीबडी इज अवेयर, ये बात, ये समाचार जो है ये फैल चुके हैं। तो सबको ये है कि हाँ, वो कभी ना कभी हमारे आश्रम भी आएंगे, ठीक है। तो एक तो ये कि समाचार फैल चुका है, और दूसरा रामायण में इस तरीके से दिखाते हैं कि जो सारे ऋषि मुनि हैं उनको अपने तपस के द्वारा भी पता चल गया है कि राम जो है वो अवतार पुरुष है और इनके आने से हमारा मोक्ष होना है।
या बेसिकली हम इनको देखकर ही अपना प्राण त्यागेंगे। तो ऐसे बहुत सिचुएशंस में होता है कि शरभंग ऋषि जब राम को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, अब मैं निश्चिंत हूँ और अब मैं अपने देह त्यागूंगा। परंतु पर वो देह त्यागे उसके पहले राम उनसे खुद पूछते हैं कि आप हम कहाँ जाए, हमें बताइए कि हमारे लिए रहने के लायक कौन सी योग्य जगह है। तो शरभंग ऋषि उनको सुतीक्ष्ण के बारे में बताते हैं, जो दूसरे एक मुनि है सुतीक्ष्ण, उनका आश्रम होता है। तो शरभंग ऋषि उनको कहते हैं कि आप सुतीक्ष्ण के आश्रम में जाइए, सुतीक्ष्ण आपको गाइड करेंगे। और शरभंग ऋषि स्वयं आत्मदाह कर लेते हैं कि मतलब अग्नि में प्रवेश करके अपना 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 देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त कर। तो ऐसे उसमें अच्छा, तो इसके पश्चात फिर राम लक्ष्मण सीता सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम जाते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में वो रहते हैं 1-2 दिन, और वहाँ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में वो जब वो रहते हैं तो बहुत सारे बाकी ऋषि मुनि भी उनसे वहां मिलने आते हैं राम लक्ष्मण से सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में। और वहां वो लोग उनको बताते हैं कि ये जो जंगल है, ये अरण्य है, यहाँ पर राक्षसों का उपद्रव बहुत ही बढ़ गया है, इतने हद तक कि हम तपस्या भी नहीं कर पाते, वो लोग हमारे तपस्या में भंग डालते हैं, कितने सारे ऋषि मुनियों को तो वो खा गए हैं, कितनों को तो मार दिया है, तो हमारी परिस्थिति बहुत ही विकट हो गई है, यहाँ पर बहुत ही विषम परिस्थिति में हम लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग स्वयं अपनी तपस्या के बल से उनको मार नहीं सकते, हम उनको मार सकते हैं, परंतु अगर हम हिंसा करेंगे तो हमारे इतने वर्षों की जो तपस्या है उसमें भंग पड़ जाएगा, इसलिए हम ये नहीं करना चाहते। और आप एक क्षत्रिय हो, आप एक राजा हो, तो आप हमारी सहायता करिए, ठीक है। पर ये जो बात ऋषि मुनि राम से कहते हैं वो वैसे तो प्रार्थना है, बट वो कहते हैं राम को अपना कर्तव्य का भान कराकर, कर्तव्य का उपदेश देकर, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू टेक दोज 2-3 पैराग्राफ जिसमें जो मुनि है वो राम से कहते हैं कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। तो वी गो टू सर्गा 6, पेज नंबर 565, षष्ठ सर्ग, 6वां सर्ग, श्लोक नंबर 11। तो इसके पहले वो लोग इसके पहले ये है कि भाई जो मैंने अभी कहा कि राम जी को मिलने ये ऋषि मुनि आते हैं और कहते हैं कि राक्षसों का बहुत उपद्रव बढ़ गया, आप हमारी सहायता करो। फिर श्लोक नंबर 11 दे से अधर्मः सुमहान नाथ भवेत तस्य तु भूपतेः यो हरेद बलि षड्भागम न च रक्षति पुत्रवत। अधर्म सुमहान नाथ भवेत तस्य तु भूपते, उस राजा का बहुत बड़ी अधर्म की बात है अगर राजा बलि षड भागम हरे। बलि षड भागम मतलब वो कहते हैं कि राजा जो है वो टैक्स कलेक्ट करते हैं हर एक जन से, ठीक है, पर वो टैक्स कितना होता है, षड भागम। कोई किसी की, हम जब अभी हमारा इनकम टैक्स जो है अलग अलग सब इसमें है कि सब जो सबसे हाईएस्ट है दे पे लाइक 30%, है ना, हांगकांग में इट इज 15% टैक्स। तो अर्थशास्त्र में, रामायण में, महाभारत में जनरली द प्रिस्क्रिप्शन गिवन इज 1/6 भाग ऑफ योर इनकम, 1/6 भाग ऑफ योर प्रोड्यूस। अगर किसी का किसान है तो किसान ने कुछ उगाया तो उसका 1/6 भाग जो है वो राजा को जाता है, वो टैक्स के तौर पर जाता है। वैसे ही जबकि जिसकी जितना जो भी हो, जो ट्रेडिंग करते हो, वैश्य हो, उन सबकी इनकम का 1/6 भाग राजा को जाता है टैक्स के रूप में। तो इसलिए वो कहते हैं बलि षड भागम, 1/6 पार्ट ऑफ द इनकम जो राजा को जाता है वो राजा वो तो ले लेता है, परंतु सामने जो उसके प्रजाजन है उसकी रक्षा नहीं करता। वो बहुत अधर्म की बात है, क्योंकि इट इज अ गिव एंड टेक, इट इज अ ट्रांजैक्शन। पीपल गिव यू टैक्स सो दैट यू प्रोटेक्ट देम। ऐसे ही आपके मजे के लिए आपको टैक्स नहीं मिल रहा है, आप लोगों की रक्षा करो, इसका वो भाग है, इसका वो मतलब बेसिकली हम जो कहते हैं ना कि वी पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट सो दैट द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड अस पब्लिक गुड्स। तो वन ऑफ द पब्लिक गुड इज द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन। तो वही मुनि उन्हें याद कराते हैं कि एक राजा के लिए जो 6वां भाग टैक्स लेता है, लोगों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। फिर आगे वो कहते हैं
युञ्जानः स्वान् इव प्राणान् प्राणै इष्टान् सूतान् इव नित्ययुक्तः सदा रक्षन् सर्वान् विषयवासिनः प्राप्नोति शाश्वतीं राम कीर्तिं च बहुवार्षिकीं ब्रह्मण स्थानम आसाद्य तत्र चापि महीयते। तो पहले तो वो कह रहा ना कि जो नहीं करता उसका वो बहुत बड़ी अधर्म की बात है, परंतु जो करता है, जो अपने प्राण, जो अपने पुत्र की तरह अपनी प्रजा की रक्षा करता है और सतत उनके अच्छे के लिए अब उनके इष्ट में लगा हुआ हो, ऐसे राजा को बहुत कीर्ति मिलती है और ब्रह्मलोक मिलता है। तो वो ये उससे कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो वैश्य है, जो बाकी जो ट्रेडिंग करते हैं, काम करते हैं, किसान है, उनसे तो आप भाग लेते हो, उनसे तो आप टैक्स लेते हो। अब जो ऋषि मुनि है, जो तपस्या करते हैं, जो वानप्रस्थ में, वो उनके पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उनसे आप टैक्स नहीं लेते हो, परंतु उसे याद दिलाते हैं, पर उनसे उनको क्या मिलता है? तो जैसे यत् करोति परम धर्म मुनि मुनि मूल फल आशनम तत्र राज्ञश्च चतुर्भाग प्रजा धर्मेण रक्षतः। कि जो राजा ऐसे अपनी प्रजा की रक्षा करता है, तो ऐसे जो ये फल मूल पे जीने वाले मुनि जो पुण्य कमाते हैं, इतनी तपस्या करके, इतने अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल, इंद्रिय निग्रह करके, केवल फल मूल पे रह के, ज्ञान की तपस्या करके जो पुण्य अर्जित करते हैं, उसका 1/4 भाग जो है वो उस राजा को जाता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है। तो इसलिए हमारे पुण्य के भी आप भागीदार हो। तो जब आप हमारे पुण्य के भागीदार हो, तब हमारी विकट परिस्थिति में हमारी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। तो ये राम को वो कहते हैं, और कहते हैं कि आप हमको हमारी रक्षा करो, क्योंकि आप एक क्षत्रिय हो, आप एक राजा हो, भले ही आप निष्कासित हो चुके हो। तो ऑफ कोर्स राम कहते हैं कि अरे मतलब ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं यहाँ आया और मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला, और ये तो आपको प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है, ये मैं करूंगा। ठीक है, तो राम उनको आश्वासन देते हैं कि आप लोग चिंता ना करो, मैं आपकी रक्षा अवश्य करूंगा, राक्षसों से आपको बचाऊंगा, ये मेरा धर्म है और मैं इससे चूक नहीं होऊंगा। सो दिस हैपेंस। फिर तो ऋषि मुनि आश्वस्त होके चले जाते हैं, और सुतीक्ष्ण मुनि से राम लक्ष्मण सीता भी पूछते हैं कि अच्छा हम आगे कहाँ जाए। तो सुतीक्ष्ण मुनि उनको बाकी अरण्य में अलग अलग आश्रमों का बताते हैं कि यहाँ जाओ, इनके आश्रम है, उनके आश्रम है, वगैरह वगैरह। आप हर जगह घूमो, रहो, आराम से वास करो, निवास करो आपका, और इवेंचुअली आप यहाँ आ जाना वापस। तो ये लोग मानते हैं, वो सुतीक्ष्ण मुनि के आदेश या उपदेश अनुसार वो लोग अलग अलग मुनियों के आश्रम जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, दंडकारण्य घूमते हैं। ऐसे करके करके कहीं 2 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं 8 महीने, कहीं 11 महीने, ऐसे करके करके कितने हो जाते हैं? आई थिंक 11 वर्ष हो जाते हैं उनको। अच्छा सॉरी, इसके पहले की बात मैं भूल गई। तो ऐसे वो लोग 11 वर्ष अलग अलग मुनियों के आश्रम में दंडकारण्य में रहते हैं। ठीक है, परंतु इस बीच एक बात आती है विच आई फॉरगॉट। तो जब ये मुनि इनसे रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब राम उनको आश्वासन देते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो सीता को अच्छा नहीं लगता, इज नॉट द वर्ड, बट सीता को लगता है कि ये बात जो है वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लोग अभी क्षत्रिय, वैसे वो लोग क्षत्रिय हैं, बट वनवास में वो कोई क्षत्रिय के तौर पर नहीं आया, उनको ये सन्यासी की तरह रहने की बात कही गई। ठीक है, जब कैकेयी उनको भेजती है तो वो क्या कहती है कि आप सन्यासियों की तरह, ब्रह्मचारियों की तरह आपको रहना है। तो जैसे वो ऋषि मुनि रह रहे हैं, वैसे ही राम लक्ष्मण को रहना है, वही उनका धर्म है, एज लॉन्ग एज दे लिव इन दैट 14 years ऑफ वनवास। इसलिए सीता को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि फिर ये लोग युद्ध मारकाट वगैरह करें। तो वो राम से कुछ कहती है। ठीक है, ये पूरा सर्ग है। सो व्हाट डज शी से, एंड दिस आल्सो दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट नॉट सो मच कि वो क्या कहती है, बट टू से कि ऐसा नहीं है कि उनमें जनरली सीता की जो इमेज हमारे सामने है ऑल्सो सीरियल के कारण, कि एकदम ओ हो बेचारी, एकदम अबला नारी, कभी कुछ बोलेगी नहीं, जो बोलेगी उसमें हाँ 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 करेगी, वगैरह वगैरह जो है। तो ऐसा नहीं था, वो भी काफी विद्वत थी। आई थिंक इट्स अनफेयर टू दैट कैरेक्टर ऑफ सीता कि उनका ऐसा चित्रण करना, बिकॉज हमने जब अयोध्या कांड में भी देखा
कि वो जब अपना कहती है राम को कि मैं आपके साथ जाऊंगी, तो वो बहुत पावरफुली कहती है, ऐसे बिचारी होके नहीं कहती है। वो इतने हद तक कहती है कि अरे आप कह रहे हो कि कि जंगल बहुत डरावना है और इसलिए मुझे ले जाना नहीं चाहते, तो ये तो मुझे तो लगा था मेरे पापा ने मेरी शादी किसी क्षत्रिय युवा के साथ कराई थी, पर आप तो एकदम स्त्री रूप जैसे हो, क्षत्रिय के रूप में आप तो स्त्री हो, जो इतने से में डर गए कि अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाओगे, आपको लगता है आप मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या बात है, मतलब मेरे पिताजी को तो, मतलब पिताजी तो कुछ और ही सोचकर मेरे आपसे मेरी शादी की थी। इतने हद तक उन्होंने कहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई अबला नारी नहीं थी, शी वॉज अ लेडी हु स्टूड हर ग्राउंड व्हेन शी हैड टू, बट शी वॉज ऑल्सो अ लेडी हु न्यू हर धर्म, जो ये भी जानती थी कि किस परिस्थिति में उनका क्या रोल होना चाहिए। और राम के वो बहुत ही ज्यादा कमिटेड थी, क्योंकि राम भी उनको उतने ही ज्यादा कमिटेड थी, ठीक है। तो राम के साथ उनको हर एक परिस्थिति में रहना है, भले ही वो महल में पली बड़ी हो, पर उनको ये पता था कि जहां राम जाएंगे, जहां मेरे पति होंगे, वहां मुझे जाना है, फिर परिस्थिति डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज मेरा उनका, मैं उनके साथ हूँ। तो ये धर्म भी वो जानती थी। तो जब ये बात आती है तो सीता कहती है, दिस इज नवम सर्ग, 9th सर्ग, पेज नंबर 570। तो सीता कहती है, श्लोक नंबर 2, अधर्म तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महात्, निवृत्तेन च शक्यो अयं व्यसनात् कामजादहि, त्रियेण एव व्यसनात् न अन्यत्र, कामजानि भवन्ति युत्, मिथ्या वाक्यम तु परम तस्मात्, गुरुतरो वुभाव, परदार अभिगमन, विना वैरम च रौद्रता, मिथ्या वाक्यम न ते भूतम न भविष्यति राघव, कुतो, अच्छा ठीक है, उसके आगे का बात। तो कि शी सेज कि मुझे तो लगता है कि आपने ये जो आश्वासन दिया है ऋषि मुनियों का, उसमें थोड़ा सा सूक्ष्म अधर्म है, कि इसमें सूक्ष्म अधर्म है, और ये हमको अधर्म लग सकता है क्योंकि जब हम वन में रह रहे हैं तो हमको हमारे सारे काम को निकालकर, सारे व्यसन कार्य, सारे काम को निकालकर केवल इंद्रिय निग्रह तपस्या में हमारा समय व्यतीत करना होता है। परंतु आपने जो आश्वासन दिया है उससे काम से निवृत्त नहीं हो सकते आप। और वो क्या कहते हैं कि 3 प्रकार के व्यसन होते हैं लोगों, जिससे लोगों को सावधान रहना है। एक तो झूठ बोलना, झूठ बोलना एक बहुत बड़ा व्यसन है, जिससे सारी तपस्या भंग हो सकती है। दूसरा है परदार गमनम, किसी और स्त्री के साथ, बेसिकली टू मच लस्ट, कि किसी और की स्त्री हो उस पर डोरे डालना, ठीक है, बेसिकली अपने स्त्री के बियॉन्ड किसी और पे डोरे डालना, टू मच लस्ट, टू मच सेक्सुअल डिजायर, वो एक दूसरी व्यसन है। और तीसरा है अनकॉल्ड फॉर हिंसा, कि एवं ही आप लोगों को मारते हो, अगर आपका उनके साथ ना दुश्मनी है, ना उन्होंने आपको कुछ बिगाड़ा है, कुछ नहीं किया है, इसके बावजूद आप उनसे मिथ्या करते हो, जो वैरम च रौद्रता, कि बिना वैरम च रौद्रता, ना कोई उनसे, बेसिकली वो गुस्से की बात कर रही है, ठीक है, कि जिनसे आपकी कोई वैर भी नहीं है, जिन्होंने आपको कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, उससे आप रौद्रता, उससे आप उनपे आप गुस्सा निकालो, ये एक तीसरा व्यसन है। इन तीनों से मनुष्य को, स्पेशली जो वनवास में आए, उनको सावधान रहना है। फिर वो आगे कहते हैं कि मिथ्या वाक्य तो आप बोल ही नहीं सकते, वो तो आपकी प्रकृति ही नहीं है, तो वो बात तो है नहीं। ना ही आप कभी पर स्त्री को देखोगे, क्योंकि आप केवल और केवल अपनी ही स्त्री में, मुझ में ही रत हो, ये मैं जानती हूँ, इसलिए आप किसी पर स्त्री को देखोगे, ये भी कभी नहीं हो सकता है। तो ये दोनों की तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। परंतु ये जो तीसरी बात है ना, इसका मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि कहीं हम इस व्यसन में तो नहीं पड़ रहे। कारण ये जो राक्षस है, वो मुनियों को कुछ भी करे, दैट्स वन थिंग, आपका तो उन्होंने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, ना ही आपको वो चैलेंज करने आए हैं, ना ही आपके साथ उनकी कोई बैरी है, ना कोई बैर है आपके साथ, तो फिर उनका हनन करना बिना वजह, ये तो वही हुआ ना, बिना वैरम रौद्रता, तो आप ये क्यों कर रहे हो। एंड देन शी गोज ऑन टू गिव एन एग्जाम्पल एंड शी सेज कि मुझे तो लगता है आप ये जो शस्त्र धारण करे हो, आपको इसको भी नहीं, ये आपको शस्त्र भी त्याग देने चाहिए, क्योंकि कई बार संगत के कारण हमारी बुद्धि अधर्म में पड़ जाती है। और वो एक कहानी सुनाती है। तो वो कहानी में एक ऋषि है जो बहुत तपस्या कर रहे हैं, तो बहुत तपस्या कर रहे हैं, अहिंसा में तपस्या में लगे पड़े हैं वो एकदम। फिर एक बार
इंद्र उनकी तपस्या भंग करना चाहता है। तो इंद्र उनके पास आते हैं और कहते हैं कि ये मेरा धनुष्य है, ये बहुत ही महान धनुष्य है, इससे मैंने बहुत सारे असुरों का हनन किया है, तो इसको आप अपने पास रखिए। आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल इसका रक्षण करना है। आप जहां जाओ तो इसको आप अपने साथ ही रखिएगा। तो मुनि कहते हैं ठीक है, अब इंद्र का धनुष है तो वो रक्षण करने में क्या जाता है, तो वो साथ रखते हैं। तो फिर वो जहां पर भी जाएंगे ना, तो धनुष उनके साथ ही होगा, जो भी करेंगे साथ होगा, आश्रम में रहेंगे साथ होगा, वन में जाएंगे साथ होगा। तो इवेंचुअली क्योंकि वो हमेशा धनुष उनके साथ ही साथ था, तो एक बार ऐसी कोई परिस्थिति आती है जब ही एंड्स अप यूजिंग द धनुष और वो हिंसा कर देते हैं, क्योंकि वो टूल उनके पास है ना, इट इज एक्सेसिबल। अगर वो नहीं होता तो शायद वो और कंट्रोल कर सकते थे, पर अब तो उनके पास है। यू नो इट्स द सेम थिंग। कई बार हम कहते हैं कि अगर आप कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते तो कीप इट आउट ऑफ योर वे, पास ही मत रखो उसे, क्योंकि अगर वो जितना पास होगा उतनी आपकी बुद्धि उसमें जाएगी ही जाएगी, भले इनिशियली आपके पास ना हो, यू विल फाइंड रीजंस टू यूज इट। तो ये सीता राम को कहती है, ठीक है, कि ये शस्त्र जो आपके साथ है यही एक्चुअली सबसे बड़ा कारण है अधर्म होने का, क्योंकि जब तक शस्त्र आपके साथ रहेंगे तभी कोई भी परिस्थिति हो आपको इच्छा हो ही जाएगी उनका यूज करने का, और वो तो एक डिजायर हो गया, वो तो अनकॉल्ड फॉर हिंसा हो जाएगी, बिना वैरम रौद्रता हो जाएगी। तो ये सही नहीं है। इससे जो आप वनवास का जो धर्म आपको निभाना है वो च्युत हो जाएगा, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए मेरे हिसाब से आपको ये नहीं करना चाहिए। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं मतलब मैं आप इसे स्त्री बुद्धि समझिए, मैं आपके अच्छे के लिए ये बात कह रही हूँ, क्योंकि आप स्नेहवश, क्योंकि मुझे आपसे प्रेम है, मैं आपका अच्छा चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। तो ये सीता कहती है। तो फिर राम उसका उत्तर देते हैं। सो व्हाट राम से, एक सेकेंड, 10th सर्ग। बेसिकली राम से कि देखो ऐसा है, मैं पहले तो ही से कि मैं समझता हूँ तुम मेरे हित के लिए ही बात कर रही हो, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, वो गुस्सा नहीं होते। वो कहते हैं कि तुम एक महान कुल में उत्पन्न हुई विद्वत स्त्री हो, इसलिए, और तुम जो कह रही हो मेरे हित के लिए कह रहे हो, ये मैं एकदम ढंग से समझता हूँ, ये तुम्हारे ही लायक है, तुम्हारे ये प्रश्न उठाना या तुम्हारी मुझे ये बात कहना, ये एकदम तुम्हारे लायक है और तुमसे ये एक्सपेक्टेड भी है। और फिर वो अपनी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो मैं ऋषियों के पास नहीं गया था, ऋषि मेरे पास आए थे उनकी रक्षा करने के लिए। वो चाहते थे कि मैं अपना क्षत्रिय धर्म निभाऊं, अपना राज धर्म निभाऊं, और ये बात तो सत्य है। तो जब वो ये बात चाहते हैं कि मैं उनकी रक्षा करूं, तब तो मुझे उनकी रक्षा करनी है। प्लस ऐसा नहीं है कि वो एवं ही हिंसा कराना चाहते हैं, वो हिंसा किनसे कराना चाहते हैं, जो नरभक्षी है, जो मनुष्यों का मांस खा जाते हैं, ऐसे जो राक्षस है, जो इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो इनोसेंट लोग हैं, है ना, इन्होंने तो कोई हिंसा नहीं की है, ना ही ये राक्षसों को कुछ करने जा रहे हैं, राक्षस स्वयं आके इनको इतना परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, जो वहां पर इनोसेंट लोगों को परेशान किया जाता हो, वहां तो मेरा कर्तव्य है ही उनकी रक्षा करना। और यहाँ पर तो वैसे भी वो मेरा कर्तव्य है, और यहाँ पर तो उन्होंने मुझसे सामने से प्रार्थना की है, मुझसे सामने से प्रार्थना की और मैंने इनकी बात मान ली है। तो अब जब मैंने उनको वचन दे दिया है, तो मेरे लिए कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। वो है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो यही बात कहते हैं आगे चल के। पहले तो आई रीड श्लोक 4। वो कहते हैं, ते च आर्ता दंडकारण्ये मुनः संशित व्रताः माम सीता स्वयं आगम्य शरणम गता, कि वो स्वयं मेरी शरण में आए। जब उन्होंने मेरे से रक्षण मांगा है, मेरे शरण में आए हैं, तो मैं उनको वो कैसे ना दूं, वो तो मुझे देना पड़ेगा। और फिर वो समझाते हैं कि मतलब वो इनोसेंट है बेसिकली। वसंतम काल कालेषु वने फूल फलाशना न लभन्ते सुखम भीरु राक्षसैहि क्रूर कर्मभिः भक्ष्यन्ते राक्षसैहि भीमैहि नर मास उपजीवभिः। तो वो कहते हैं कि ये बेचारे तो कुछ नहीं कर रहे, वर्षों से काल वो लोग केवल फल और मूल पे जीवित है, और इनके कुछ ना करने के बावजूद राक्षसों को इतना
उनको इतना परेशान करते हैं, उनका मांस तक खा जाते हैं, उनकी मृत्यु तक कर देते हैं, इसलिए मुझे उनका रक्षण करना आवश्यक है, वगैरह वगैरह। वो बहुत कुछ कहते हैं। फिर आगे वो कहते हैं भोज वही वो रघुकुल रीत सदा चली आई वाला ही ये है, श्लोक नंबर 18। अपि अहम जीवितम जह्याम त्वाम वा सीते स लक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्य विशेषतः। मैं अपने प्राण तक जी सकता हूँ, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं प्राण तक जी सकता हूँ, मैं तुम्हें और लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूँ। किस लिए? परंतु प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता। मैंने इनका रक्षण करने की प्रतिज्ञा ली है, ये अब मैं नहीं छोड़ सकता। और वो जो लक्ष्मण और सीता को भी छोड़ने की बात कह रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक दिखा है ना कि लक्ष्मण और सीता उनको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। तो वो कहते हैं मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुमको लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, पर ये जो प्रतिज्ञा मैंने की है इनका रक्षण करने की, क्योंकि इनका रक्षण करना बनता है, मेरा कर्तव्य भी है, इसलिए मेरा वो प्रतिज्ञा मैं नहीं छोड़ सकता। और खासकर इसमें जो ये ब्राह्मण है, ये वनवासी है, इनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे करना है, क्योंकि अब मैंने उनको वचन दे दिया है। फिर वो आगे कहते हैं श्लोक 20, मम स्नेहाच्च सौहार्दात् विमुक्तो त्वया वचः परितुष्टो अस्मि अहम सीते न ही अनिष्टो अनुशास्यते। तो कहते हैं कि मैं जानता हूं सीता कि तुमने मेरे स्नेहवश, मेरे स्नेह के कारण तुमने मुझे ये वचन कहे हैं, और मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मुझे ये वचन कहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं सीता न ही अनिष्टो अनुशास्यते, जो हमारा अच्छा नहीं चाहते ना वो हमें अच्छे उपदेश भी नहीं देते। तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम मेरा भला चाहती हो, इसीलिए तुम मुझे ये उपदेश भी दे रही हो। जो हमारा अच्छा नहीं चाहते वो कभी अच्छा उपदेश देते भी नहीं है। इसलिए सुदृश च अनुरूपम च कुलस्य तव शोभने सह धर्मचारिणी में त्वम प्राणेभ्यो अपि गरीयसी, प्राणेभ्यो अपि गरीयसी। ये जो तुमने मुझे कहा है, मेरे हित के लिए कहा है, जो अधर्म धर्म की बात कही है, वो तुम्हारे अनुरूप है, तुम्हारे कुल के अनुरूप है। तुम मेरी सही मायने में सह धर्मचारिणी हो, और इसीलिए त्वम प्राणेभ्यो अपि गरीयसी, इसलिए मेरे लिए तुम प्राण से भी बढ़कर हो, मैं तुमसे प्राण से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। दिस इज व्हाट ही सेज एंड देन दिस चैप्टर एंड्स। So फिर as I was saying, हाँ, तो वो ऐसे अलग अलग स्थानों पे रहते हैं, और फिर 11 वर्ष बाद आई जस्ट टेल यू एग्जैक्टली कितना है, दश संवत्सर, 10 वर्ष राम लक्ष्मण सीता ऐसे दंडकारण्य में घूमते हैं। तो सुतीक्ष्ण जी के आश्रम के जाने के पश्चात 10 वर्ष वो लोग अलग अलग मुनियों के आश्रम में घूमते हैं। दिस इज सर्ग 11, एकादश सर्ग, श्लोक नंबर 24, 25, 26 में ही आता है, जस्ट सो दैट यू कैन मार्क इट कि 24, 25, 26 कि अलग अलग, कहीं 2 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 11 महीने, ऐसे ऐसे करके अलग अलग ऋषि मुनियों के आश्रम में रहते हैं। और 10 वर्ष पश्चात फिर सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम आते हैं, और सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम आते हैं, वहां रहते हैं, और वहां से फिर राम कहते हैं सुतीक्ष्ण जी से कि मैं अब अगस्त्य मुनि के आश्रम जाना चाहता हूँ, मैं अगस्त्य मुनि के दर्शन पाना चाहता हूँ। अच्छा, तो सुतीक्ष्ण जी उनको अगस्त्य मुनि का आश्रम बताते हैं, बट अगस्त्य इनका नाम रामायण में तो बहुत ज्यादा आता है, पर इवन फ्रॉम एन एस्ट्रोनॉमिकल पर्सपेक्टिव अगस्त्य मुनि का आश्रम अगस्त्य मुनि का नाम बहुत आता है। नाउ व्हाट इज द स्टोरी ऑफ अगस्त्य मुनि, ये एक तो मैं आपको बताती हूँ। मैं जब अभी इंडोनेशिया में थी, तो वहां जो उनके पुराने रूइंस में है सारे मंदिर वगैरह, हर एक मंदिर में, जो भी हिंदू मंदिर वहां पर है, वहां शिव होंगे, विष्णु होंगी, देवी की मूर्ति होंगी, गणपति की मूर्ति होंगी, पर उन सबके साथ, अनलाइक व्हाट वी सी इन इंडिया, सबके साथ अगस्त्य मुनि की मूर्ति भी होगी। मेरे ख्याल से हर एक मंदिर में, ठीक है, अगस्त्य मुनि की मूर्ति होगी। और इसका कारण ये है कि
इंडोनेशिया में जो हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस हुआ, हिंदुत्व सनातन धर्म का जो इन्फ्लुएंस हुआ, वो ज्यादातर साउथ के कारण हुआ। तो जो चोल पांड्य राजा थे उनके द्वारा, एक्चुअली जो कहानी वहां पर है वो केवल चोल पांड्य राजा की नहीं है, वो लोग तो मानते हैं कि वो उसके भी पहले से है। वो लोग तो ये मानते हैं कि सुग्रीव के जो वनचारी थे, वो जब सीता को ढूंढने आए थे तब वो लोग वहां जावा इंडोनेशिया गए थे और फिर वो वहीं पर रह गए थे। तो कुछ कुछ लोग तो ये मानते हैं कि वो लोग उस जमाने से, रामायण टाइम से हमसे कनेक्टेड है। ठीक है, हिस्टोरिक जो कुछ आर्कियोलॉजी वगैरह देखते हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो हिंदू इन्फ्लुएंस, सनातन धर्म का इन्फ्लुएंस इंडोनेशिया में है, वो अबाउट 1st सेंचुरी क्रिश्चियन एरा, कॉमन एरा से कुछ टाइम पहले से शायद है। और वो चोल पांड्य राजाओं के ट्रेड के कारण उनका वहां पर इन्फ्लुएंस हुआ, कोई तो राजा, कोई प्रिंस वहां पर चला गया वगैरह वगैरह। तो ऐसे कुछ बहुत सारी कहानियां हैं जिससे वहां का इन्फ्लुएंस हुआ है, बट ज्यादातर उनका जो ट्रेड रूट था वो साउथ इंडिया के साथ था। ठीक है, और साउथ में स्पेशली तमिल संगम लिटरेचर और उसमें अगस्त्य मुनि का बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इनफैक्ट कहते हैं कि अगस्त्य मुनि जो है वो तमिल के ओरिजिनेटर है। तो संस्कृत के विद्वान भी तो थे और वो तमिल के विद्वान भी थे। इनफैक्ट तमिल को रूप जो इस रूप में है वो देने का कार्य अगस्त्य मुनि ने किया था, ऐसी भी एक मान्यता है। तो और एक कथा इसमें आती है जो राम कहते हैं लक्ष्मण सीता को अगस्त्य मुनि के बारे में, पर इसमें वो छोटा वर्जन है, इसमें छोटा ही वर्जन है। जो बड़ा वर्जन उसका है वो महाभारत में आता है और भी बहुत सारे पुराणों में। तो आई टेल यू द बड़ा वर्जन ऑफ महाभारत। ठीक है, तो अगस्त्य मुनि इज अ वेरी विद्वत मुनि, बहुत ही सिद्ध है, बहुत विद्वान है। वो वशिष्ठ के काउंटर पार्ट, ठीक है, जो फिर इवेंचुअली साउथ में जाते हैं। तो एक कथा ये है कि जो विंध्य पर्वत जो है ना, तो वो विंध्य पर्वत एक जमाने में बड़े बड़े होते थे, उनका भी हाइट बढ़ते रहता था। इससे सब लोग बहुत देव बहुत कष्ट में आ गए थे, अरे ये तो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, इसको कम कैसे करो, इसको कैसे करो कि बस होगी, अब इससे ज्यादा तुम्हारी हाइट मत बढ़ाओ। पर विंध्य अहंकार में भर के या गुस्से में भर के, जो भी है, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, लेट्स नॉट गेट देयर राइट नाउ। तो वो पर्वतों का की ऊंचाई कैसे अब रुके ना बढ़े, इसलिए वो अगस्त्य मुनि से प्रार्थना करते हैं। तो अगस्त्य मुनि अपनी पत्नी लोकमुद्रा के साथ साउथ, दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो विंध्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम रुको, तुम मेरी इतनी बात मानो कि मैं जब तक वहां से वापस ना आ जाऊं, एक तो मुझे साउथ जाना है तो तुम मुझे जाने दो, उतनी तुम्हारी हाइट करो, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम वहीं पे रहना। तो विंध्य मानते हैं, क्योंकि अगस्त्य मुनि इतने प्रबुद्ध ऋषि थे, तो विंध्य पर्वत उनके लिए झुक जाते हैं और वो वहीं रहते हैं। और अगस्त्य और लोकमुद्रा जी आ जाते हैं साउथ, दक्षिण दिशा की ओर, परंतु कभी वापस नहीं गए। इसलिए वो कभी वापस नहीं गए, इसलिए विंध्य आज भी उसी हाइट पर है, ऐसा कहा जाता है। तो विंध्य की जो हाइट है वो तब से निश्चित हो गया और उतने के उतने रह गए, वेटिंग की प्रतीक्षा में, किसी दिन तो अगस्त्य और लोकमुद्रा शायद वापस आएंगे, बट ये ऑफ कोर्स हुआ नहीं है। दूसरी एक कथा अगस्त्य मुनि के बारे में यह है कि जैसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, नॉर्थ पोल हम कहते हैं ना, पोल स्टार जो कभी हिलता नहीं है, पोल स्टार से जो हम नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं, वैसा ही साउथ में भी एक पोल स्टार है, और जो साउथ का पोल स्टार है उसको अगस्त्य कहते हैं। तो एक जमाने में, तो जैसे हमारा अर्थ, जो पृथ्वी है, वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और उसका एक एंगल है ना, इट इज लिटिल टिल्टेड, एकदम ऐसी नहीं, इट्स अ लिटिल टिल्टेड, कि इट रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये जो टिल्ट है ना, वो टिल्ट भी थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है। इट्स कॉल्ड समथिंग, आई फॉरगेट द नेम, प्रिसीशन ऐसे कुछ कहते हैं वो। तो उसके कारण अभी जो पोल स्टार है, दिस इज द ध्रुव तारा, जो उसका जो नाम है वो है, एट वन पॉइंट इन टाइम वो अगस्त्य जो था, दैट वाज आल्सो पोल स्टार सम मेनी इयर्स अगो। और ये सारा जो महाभारत रामायण का डेटिंग जो होता है, उसमें भी दीज फैक्टर्स आर कंसिडर्ड, कि वो तब पोल स्टार था, वो कैसे था वगैरह वगैरह। एनीवेज, तो मुझे इतना कुछ आता नहीं है, आई जस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। तो एनीवेज, तो जो कहानी अगस्त्य और लोकमुद्रा की है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल टेल यू दैट कहानी एंड वील एंड इट देयर। ऐसा भी हो सकता है कि वो उत्तरायण और दक्षिणायन वाला जो मामला है उससे कुछ संबंधित हो सकता है, हो सकता है, बट मतलब वो भी जो जैसे ध्रुव तारा है वैसे ही वो अगस्त्य तारा है, इतना सिर्फ मुझे पता है, बट देयर कुड बी एनी अदर एंगल टू इट।
अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो इट्स वर्थ लुकिंग एट। नीलेश ओक के बहुत सारे ब्लॉग्स हैं इस पर, यू माइट वांट टू चेक आउट सम ऑफ दिस, जिसमें वो प्रिसीशन ऑफ द अर्थ, वो एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, इट्स प्योर एस्ट्रोनॉमी, नथिंग एल्स, प्योर साइंस की वो जो टिल्ट, बिकॉज ऑल दिस इज एक्सेप्टेड बाय साइंस की वो जो प्रिसीशन ऑफ द अर्थ, वो टिल्ट एक्सिस वगैरह जो मूवमेंट उसका है, उसके कारण द फिक्स्ड पॉइंट्स इन द स्पेस ऑफ कोर्स विल चेंज विद दैट एक्सिस। तो एनीवे, तो ये जो लोकमुद्रा वाली कहानी है, तो तो राम जी जो बताते हैं, बट जो महाभारत में कहानी आती है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक दिन अगस्त्य मुनि वन में घूम रहे होते हैं, उनका प्रवास चल रहा होता है, तो उनको कुछ शरीर, कुछ स्केलेटन ऐसे उल्टे लटके हुए दिखाई देते हैं झाड़ पर, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि अरे ऐसी आपकी परिस्थिति क्यों है, आप ये झाड़ से उल्टे क्यों लटके हो? तो वो लोग कहते हैं, वो जो लटके हुए हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हारे पितृ हैं, हम आपके एंसेस्टर्स हैं, और हमको स्वर्ग में कहीं जगह नहीं मिली है, इसलिए हम यहाँ लटक रहे हैं। तो अगस्त्य कहते हैं क्यों आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिली है? तो कहते हैं क्योंकि तुम हमारा लिनिएज ही नहीं बढ़ा रहे हो। तो पुत्र या पुत्री, ये जो शब्द है ना, तो पुतात त्रायते, ऐसा, तो जो नरक से बचाए वो पुत्र, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एक गृहस्थ के लिए, इन द इंडियन धार्मिक सनातन कल्चर, एक गृहस्थ के लिए लिनिएज कंटिन्यू करना बहुत आवश्यक है। हम मानते हैं कि अगर बच्चे ना हो तो हमारे पितरों को मोक्ष नहीं मिलता, ऐसी एक मान्यता है, ठीक है। तो खैर, तो वो लोग उनको कहते हैं कि तुम्हें तो बच्चा है नहीं, तुम्हें तो पुत्र है नहीं। हाँ शिल्पा, पुत्री का भी वही है, पुत्री का अर्थ वही होता है, बट पर द सिस्टम दैट वी हैव, पुत्री डज नॉट कंटिन्यू योर लिनिएज, राइट? बट दैट सेड, इवन देन वो क्या करते हैं उस केस में कि अगर पुत्र हुआ ही ना, सिर्फ पुत्री हो, तो क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? नहीं, तभी भी मोक्ष मिलता है। तो वो दोहित्र को गिनते हैं कि पुत्री के बच्चों को, पुत्री के लड़के को फिर, हाँ, तो मतलब वो तो हुआ ना, तो भी मोक्ष मिल सकता है कि मतलब समथिंग हैज कंटिन्यूड थ्रू दैट, तो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड योर सन इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो हम लोग जब अभी बोलते हैं कि लड़का ही होना चाहिए, लड़का आपको आपका लीनिएज चलाएगा, तो इट इज नॉट लाइक दैट। वेल, लिनिएज, बिकॉज वो सिस्टम वैसा है ना कि लिनिएज पुत्र से होती है, दैट्स इट। ओके, तो उसके कारण पुत्र का ये ज्यादा था। बट आई थिंक ये अभी तक जितना मैंने शास्त्र पढ़ा है, ठीक है, जितना मैंने इतिहास, महाभारत, रामायण पढ़ा है, मैंने ये कहीं नहीं देखा कि पुत्री हो गई तो उसको ये कर दो, बिकॉज नहीं, मेरा मतलब लीनिएज का ये है, क्योंकि लीनिएज चलाएंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, इट्स लाइक टू इंटरकनेक्टेड। हाँ, करेक्ट। पुत्री है, आपका लीनिएज नहीं चला तो शायद आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। दैट माइट बी एन मिसअंडरस्टैंडिंग, करेक्ट, within the community. Correct, because it is said that in those circumstances your dohitra is your putra, ऐसा मानते हैं। तो whichever is that line continued, you consider them as your putra, and that is also equally valid. Okay. सुभाष, कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ मेरा एक्चुअली पहले का था एक क्वेश्चन। अयोध्या कांड में ऐसा भी हुआ था क्या कि सीता जी को थ्रोन ऑफर किया गया था जब राम को वनवास हुआ था? हाँ, एंड शी रिफ्यूज्ड इट। ओके, शी रिफ्यूज्ड इट, मतलब कैकेयी ने जब कहा कि सीता को भी वन में जाना है और सीता को उन्होंने कपड़े दे दिए वो वलकल पहनने, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि नहीं, ये तुम गलत कर रही हो, क्योंकि एक तो सीता को वनवास का कोई तुम्हारा कंडीशन था नहीं, सीता को वनवास जाने का। दूसरा, एक जो भार्या होती है वो एक मनुष्य की आत्मा होती है, तो जैसे राम की आत्मा सीता है, तो राम अगर सिंहासन पर नहीं है तो सीता सिंहासन पर बैठ के अयोध्या का शासन कर सकती है, और अयोध्या का शासन सीता ही करेगी राम की जगह पर, तो वो नहीं जाएगी। तो ऐसे वशिष्ठ जी कहते हैं, पर सीता से नहीं, मैं तो जाऊंगा। बट ये सब हमको सीरियल में नहीं बताते ना, ये बातें नहीं बताते, सीरियल में नहीं बताते, बट वी डिस्कस दिस, तो आई विल लुक अप कौन सा वो सर्ग में है, हमने वो, तुम देखना, यू कैन गो बैक टू वन ऑफ दोस पास्ट सेशंस ऑफ आवर्स, उसमें भी हैड डिस्कस दिस। तो हाँ, सीरियल में इतना सब नहीं बताते, बिकॉज आई डोंट नो ये रामचरितमानस में है कि नहीं। जो सीरियल है ना, दैट इज मेजरली बेस्ड ऑन रामचरितमानस, ठीक है,
तो अब उसमें है कि नहीं ये मैं नहीं जानती, मे बी अनीता जी है, अनीता जी कैन टेल अस। जैसे 2-3 जो अहिल्या की बात थी कि अहिल्या को पत्थर बना देते हैं रामचरितमानस, बेसिकली नॉट ओनली रामचरितमानस, ऐसे बहुत और वर्जन्स भी है जिसमें इस तरीके से वो कथा बताई गई है, बट वाल्मीकि रामायण में पत्थर वत्थर का कोई ये नहीं है। शी इज अ तपस्विनी और राम उनके पैर छूते हैं, नॉट द अदर वे राउंड। सेम थिंग ये जो शबरी के जूठे बेर है ना, तो ऐसा शबरी उनको बेर ऑफर करती है, उनको फल मूल ऑफर करती है, बट ये जूठा वाला एटलीस्ट उसमें लिखा ऐसा कुछ नहीं है। शी इज अ तपस्विनी अगेन, एंड वो फल मूल इकट्ठा करके राम को देती है। सो दैट इज वेरी सिंपल। हाँ अनीता जी। अमी जी, ये तो रामचरितमानस में भी नहीं है जूठे बेर वाला प्रसंग। वो भी सिर्फ बेर ही ऑफर करती हैं, वो जूठे वाला कहाँ से जोड़ा गया पता नहीं। हाँ वो शायद, और फिर वो लोक में से भी कभी कभी लोक में से भी बातें आ जाती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है लोग इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि उस संबंध को बहुत घनिष्ठ और अंतरंग बनाने के लिए भी अपनी तरफ से जोड़ते रहते हैं। हाँ वो राम जी का कितना वो कैरेक्टर और कितना महान था ये दिखाने के लिए, जो नहीं, मैं ये नहीं कह रही नहीं था, ठीक है, ऑफ कोर्स जो था वो था, पर समथिंग देन जब वो कहानी रूप में गाने रूप में आ जाती है तो कई बार पीपल ऐड देयर इमेजिनेशंस, राइट। तो उस तरीके का सबसे बड़ा, देयर इज नो लक्ष्मण रेखा इन वाल्मीकि रामायण, लक्ष्मण रेखा जैसा कुछ नहीं है। एंड वी विल सी दिस आई थिंक नेक्स्ट सेशन। ऐसा वो कोई लाइन ड्रॉ करते हैं कि तुम इसे पार नहीं कर सकती वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली बहुत फनी हो गया, ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट चीज जिसको कि लेकर के पूरा इतिहास बनाने लग जाते हैं लोग, उदाहरणार्थ जीवन जीने लग जाते हैं, वो सब कुछ है ही नहीं। एक्चुअली वो एक्चुअली बहुत फनी है कि अभी तक हम वो हमेशा ये सोचते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लक्ष्मण रेखा के और शबरी के बेर तो इतने जैसे कोर ऑफ रामायण लगते हैं जिस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, पूरे चैप्टर्स बच्चे को पढ़ाए जाते हैं और क्या नहीं। एग्जैक्टली। हाँ तो दिस इज आप सही कह रहे हो, बहुत फनी है ये बात, क्योंकि ये बाद में जो बाकी कुछ वर्जन्स इवेंचुअली हुए थे, आई थिंक ये जो लक्ष्मण रेखा है ना वो तेलुगु रामायण में कहीं तो जो कवि थे उन्होंने उसमें डाला है कि तुम इनको पार मत करना, क्योंकि जब एक्चुअली हम एनीवेज हम वो अगले सेशन में देखेंगे, क्योंकि जब लक्ष्मण निकलते हैं राम को ढूंढने तब सीता ने उनको इतने खराब शब्द कहे हैं कि उस समय कोई बैठ के वो लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करे उतना उसका दिमाग भी नहीं चलेगा, इतने गंदे शब्द सीता जी ने लक्ष्मण को कहे। ठीक है, मैं यहाँ पर ऋचा जी भी क्योंकि जुड़ रही हैं तो मैं वो एक लाइन यहाँ पे जो आपने कहा वाल्मीकि रामायण में शबरी यही कहती है ना कि कंदमूल फल लाके देती हैं शबरी और राम खाते हैं, एग्जैक्टली वही लिखा है रामचरितमानस में, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, इतना ही लिखा है। अब वो प्रेम सहित खा लिया और बार बार बखान कर लिया, तब उसको झूठा भी बना दो और इसमें जोड़ दो और प्रगाढ़ प्रेम दर्शाने के लिए। वही है बस। तो क्या करें, अगस्त्य वाली कहानी अभी करें या अगली बार? पीपल कर लेते हैं ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर वो जटायु की कहानी से शुरू करेंगे। तो अगस्त्य वाली कहानी है कि हाँ, तो वो उनको पितृ दिखाई देता है, वो कहता है कि तुम्हारे तो कोई बच्चा है नहीं, तो तुमने तो शादी भी नहीं की है, तो अब कैसे होगा। तो अगस्त्य मुनि को लगता है हाँ चलो ये बात तो ठीक है, बच्चा तो होना चाहिए। तो वो विदर्भ के राजा होते हैं, तो विदर्भ के राजा के पास जाके कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री से मेरा विवाह कराओ, और वो पुत्री है लोपमुद्रा। अब लोपमुद्रा के बारे में बहुत कहानियां है कि उसका उद्भव कैसे हुआ। लॉट ऑफ पीपल से कि विदर्भ राजा, लॉट ऑफ मिथ्स आई वुड कॉल देम मिथ्स, विच से कि अरे राजा को तो पुत्री थी नहीं, तो वशिष्ठ जी ने ही सारी सिद्धि से एकत्रित करके एक बहुत सुंदर कन्या प्रस्थापित की जो 7 दिनों में ही बड़ी हो जाएगी, और फिर उनसे शादी की। आई थिंक ये सब these are just more distractions. I would say राजा विदर्भ के राजा की पुत्री थी लोपमुद्रा। लोपमुद्रा बहुत सुंदर थी, और अगस्त्य मुनि ने, जैसे वो आर्ष विवाह हमने कहा था ना कि वो 2 गाय लेकर जाएंगे और किंग राजा विदर्भ के राजा को दिया और कहा कि तुम्हारी पुत्री से मेरा विवाह कराओ। अब
लोपमुद्रा इतनी सुंदर, इतने राजा महाराजा उससे विवाह करना चाहते थे, इतने शौक से महल में पड़ी थी, तो विदर्भ के राजा का मन नहीं था बिल्कुल भी लोपमुद्रा की अगस्त्य मुनि से शादी करवाने का। परंतु जो लड़कियां तब होती थी ना, वो भी बहुत समझदार होती थी। उनको भी ये पता था कि यार ये ऋषि है, अगर मेरे पिताजी को कहीं श्राप वाप दे दे तो, मना करा दो, तो शी सेड नहीं नहीं कोई नहीं, मैं जाऊंगी वशिष्ठ मुनि के साथ, मैं अगस्त्य मुनि के साथ, मैं उनसे विवाह करने को तैयार हूँ। तो फिर वो विवाह करा देते हैं और फिर वो लोग लोपमुद्रा जाती है अगस्त्य मुनि के साथ उनके आश्रम में है। अच्छा, नाउ अगेन लोपमुद्रा इज ऑल्सो विद्वान, ठीक है। लोपमुद्रा इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कहीं तो उनके वेदों में उनके ये भी आती है, ऋचाएं भी आती है, बट आई एम नॉट श्योर, आई लुक इट अप ढंग से। तो लोपमुद्रा फिर जब वो ऋतु स्नान करती है, when she attains whatever, जो whenever is the right time to conceive, वो टाइम आता है, and अगस्त्य मुनि then wants to consummate the marriage, but now लोपमुद्रा से देखो ऐसे नहीं, आप चाहते थे आप मेरे से विवाह करो, वो मैंने कर दिया, पर आगे चल के if you want to consummate this marriage, और अगर आपको बच्चे चाहिए तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो अगस्त्य से ठीक है बताओ क्या करना है। तो लोपमुद्रा से एक तो आप इस तरीके से आई वोंट अग्री टू स्लीप विथ यू, तो आपको ढंग से अच्छे कपड़े धारण करके, आभूषण धारण करके, फूल मालाएं धारण करके, आप उस रूप में यू मेक योरसेल्फ डिजायरेबल, आप उस रूप में मेरे पास आओ, पहली बात। दूसरी बात, मैं ऐसे जमीन पे कुश की चटाई पे ऐसे नहीं रह सकती, आप मेरे लिए जो सुख सुविधाएं मेरे पिताजी के महल में जो थी उस किस्म का कुछ आप लेकर आओ, make me want to have sex with you, this is what she basically says, ठीक है। you lure me that way, तो फिर ही I will consummate this marriage। अच्छा, अब अगस्त्य मुनि थे, उनके पास तो ऐसा कोई लग्जरी कुछ था नहीं, ऐसे कोई पैसे वैसे थे नहीं, उन्होंने तो वो पुत्र ने कहा था कि अरे आपको बच्चा होना चाहिए, इसलिए वो बच्चा करने चले आए थे और वो लड़की से शादी विवाह कर लिया था जो उनको ठीक लगी, उनके लायक लगी। अच्छा, अभी तक जो भी कुछ महीने वो लोग ऑलरेडी साथ रह चुके थे, तो लोपमुद्रा हैड बीन अ वेरी गुड वाइफ, जैसे एक ब्रह्मचारिणी सेवा करती है मुनि की, उस तरीके से सारी सेवा की थी, कभी कोई कंप्लेन नहीं किया था, जिस परिस्थिति में ऋषि रहते थे वैसे ही रहते थे, इसलिए ऋषि जो थे उनको स्नेह आ गया था लोपमुद्रा पर। इसीलिए ये जब लोपमुद्रा ने ये डिमांड करी तो उन्हें गुस्सा नहीं आया, ठीक है, उनको लगा नहीं ठीक है, अगर मेरी पत्नी को, सहधर्मचारिणी को ये चाहिए तो मैं ये लाऊं। तो वो जाते हैं एक राजा के पास, आई थिंक त्रसदस्यु या ऐसे कुछ उसका नाम है, खैर व्हाटएवर। तो वो राजा के पास जाके कहते हैं कि मुझे धन चाहिए, किसी कारणवश मुझे धन की आवश्यकता है। तो वो राजा उनको अपना अकाउंट दिखाते हैं और कहते हैं ये देखिए, ये मेरा आय है और ये मेरा व्यय है, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, तो आप देख लो इसमें से आपको कितना धन चाहिए, ठीक है, आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से आप धन ले लीजिएगा। तो वशिष्ठ मुनि देखते हैं और कहते, वशिष्ठ क्यों कह रही हूँ मैं, सॉरी, अगस्त्य देखते हैं और कहते हैं कि अरे आपके पास तो कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो मैं आपको डेफिसिट में नहीं डालना चाहता, तो इसलिए मैं आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि नहीं तो वो राज कार्य में आपको संकट उत्पन्न होगा, इसलिए वैसे नहीं कर सकता। तो वो दोनों मिलके किसी और राजा के पास जाते हैं, ठीक है, वहां पर भी वही परिस्थिति हो जाती है, अगेन नो एडिशनल, जो था वो एकदम मैच था या तो कम था, तो उनसे भी नहीं ले सकते। फिर एक और राजा के पास जाते हैं, उनके पास भी नहीं था। तो फिर वो राजा कहते हैं कि एक जंगल में दो राक्षस रहते हैं, इलवला और वातापी, इलवला और वातापी, ये दो भाई हैं, इनके पास बहुत धन है और इन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनियों को ही लूट लूट कर ये धन एकत्रित किया है, और ना ही वो उनको लूटते हैं, वो उनको मार भी डालते हैं और उनका भक्षण कर लेते हैं। तो वैसे ही हम लोग को उनसे हम उनसे बहुत त्रस्त हैं। फिर बहुत सारे जो ऋषि मुनि है वो भी आकर अगस्त्य से कहते हैं कि आप इनका कुछ तोड़ निकालो, ये हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, यहाँ इस वन से निकलना दुर्गम हो गया। अच्छा, अब इसकी कुछ बैक स्टोरी ये होती है कि इलवला जो है वो भी एक राजा होता है और उसको कुछ यज्ञ कराना होता है और वो किसी ऋषि को कहते हैं, तो वो ऋषि मना करते हैं कि उसे जिस प्रकार का यज्ञ कराना होता है दैट वाज नॉट लौकिक तौर पे
फीजिबल, तो इसलिए वो मना कर देता है। तो तब से इलवला को बहुत गुस्सा आया होता है, ही इज लाइक जो भी ऋषि अब मेरे सामने आएगा मैं उसका भक्षण करूंगा, वो तो इसी लायक ही थे, ठीक है। तो वो क्या करता है, इलवला और वातापी क्या करता है कि कोई भी ऋषि आएंगे ना तो उनको खाना देंगे, वो खाना खाने के लिए जो भी आसपास के ऋषि वहां से पसार हो रहे होंगे उनको बुलाएंगे। और वातापी को एक अजह गोट रूप, बकरी का रूप धारण करेगा वातापी, और इलवला वातापी की बलि चढ़ाएगा और कहेगा कि ये श्राद्ध के लिए मैं बलि चढ़ा रहा हूँ। फिर उनका खाना पकाकर प्रसाद रूप वो कि ये तो श्राद्ध का प्रसाद है, और वो ऋषि मुनियों को खिला देगा, ठीक है। फिर जैसे ही ऋषि मुनि वो खा लेंगे वो जो प्रसाद, तो वो इसको वातापी को बोलेगा कि बाहर निकलो, वातापी बाहर निकलो, ठीक है। तो वातापी में ये शक्ति थी, ये सिद्धि प्राप्त की थी उसने तपस्या से, कि वो भक्षण होने के बाद फिर से निकल आता था। और निकले कैसे, वो तो अलग ऋषि मुनियों के पेट में है, तो वो सबके पेट फट जाते थे एंड वातापी वुड कम बैक। और इस तरीके से बहुत सारे ऋषि मुनि मर गए थे जिनका कोई अपराध भी कुछ नहीं था। तो अब कैसे करो, तो ये तो ऐसे करते हैं, ऐसे फंसाते हैं लोगों को। तो अगस्त मुनि कहते हैं चलो ठीक है मैं देखता हूँ, ठीक है। तो वो जाते हैं इलवला और वातापी के पास, तो ये तो बहुत खुश हो जाते हैं। सेम थिंग कंटिन्यूस, वो इलवला उनको कहता है कि लीजिए श्राद्ध किया है मैंने, और आप ये अजह का जो प्रसाद है वो धारण कीजिए। अगेन इट्स द सेम थिंग, अपने वो जो वातापी को ही उन्होंने खाकर वो मांस में डालकर अगस्त मुनि को खिला देते हैं। तब अगस्त मुनि तो ये बात जानते हैं, तो वो खाते हैं और पेट पे हाथ घुमाते हैं कि जीर्णो भव, वातापी जीर्णो भव, ऐसे कुछ वो कहते हैं। बेसिकली तुम जीर्ण हो जाओ, तुम डाइजेस्ट हो जाओ, ठीक है। एक बार अगर वो खाना डाइजेस्ट हो गया है फिर तो खत्म ना, फिर ही कांट कम आउट। ओनली एज लॉन्ग एज इट इज नॉट डाइजेस्टेड ही कैन कम आउट। तो अगस्त मुनि खा लेते हैं और फिर इलवला एज यूजुअल वातापी को बाहर निकलने को कहता है। पर इस बार वातापी बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि वो तो डाइजेस्ट हो चुका है। तो अगस्त मुनि कहते हैं कि अरे वो क्या बाहर निकलेगा, वो तो जीर्ण हो चुका है और यमालय जा चुका है और उसकी तो मृत्यु हो गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी इयर्स कि इलवला और वातापी को अपने टक्कर का कोई मिला हो, सिद्धि में भी उनकी टक्कर का कोई मिला हो। तो भाई की मृत्यु के कारण इलवला बहुत शॉक में, बहुत ही दुखी है वो, एंड ही इज लाइक अच्छा आपको क्या चाहिए आप बताओ। एंड फिर अगस्त मुनि उसे कहते हैं कि अच्छा मुझे इतना धन चाहिए, मुझे भी चाहिए, इस राजा को भी चाहिए, इस राजा को भी चाहिए, क्योंकि इनके भी खजाने खाली हो चुके हैं और राजभार में संकट उत्पन्न हो रहा है। तो इलवला उसके पास जो धन होता है, क्योंकि एक जमाने में वो राजा भी था, तो वो सब इनको दे देता है। और ये धन लेकर अगस्त मुनि फिर लोकमुद्रा के पास जाते हैं एंड इवेंचुअली दे हैव अ सन हु इज आल्सो अ वेरी प्रबुद्ध बच्चा गोइंग फॉरवर्ड। तो ये अगस्त्य मुनि है। और जो मैंने बाकी भी कहा था, क्योंकि बहुत सारी कहानियां हैं कि उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे प्रकार की ऐसी सिद्धियां की थी। तमिल की तो हमने बात कही, ये विंध्य को भी ठहरा दिया था, स्तंभ कर दिया था। तो अगस्त्य जो नाम है ना वो उससे आता है। अग इज अ माउंटेन, अग मतलब पर्वत, ग इज जाना, गच्छ गच्छति, गम गच्छति मतलब जाना, आगच्छ इज टू कम, अग मतलब कैनॉट मूव, ग शोज मूवमेंट, अग शोज नो मूवमेंट, ठीक है। तो वन दैट डजंट मूव दैट इज अ पर्वत, ठीक है। तो अगस्त्य, जिसने अग को स्तंभित कर दिया वो अगस्त्य, तो इससे उनका नाम भी आता है, ऐसे कहा जाता है। ये रामायण में या इसमें भी वो दे दिया हुआ है। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में वो जो बैकग्राउंड है लोकमुद्रा की कहानी का, ये सब नहीं है। उसमें केवल इतना है कि ऋषि मुनि आके अगस्त्य से कहते हैं कि अरे ये दोनों हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप इनका कुछ करो, और वो इलवला वातापी के पास जाते हैं। सो दैट स्टोरी रिमेन्स द सेम। ये जो बैकग्राउंड की स्टोरी है वो महाभारत में दी हुई है, एंड आई थिंक और भी कहीं आती है, बट महाभारत में ये थोड़ा और डिटेल में दिया। सो दिस इज अगस्त्य मुनि की कहानी, एंड आई जस्ट शो यू। जो मैं इंडोनेशिया की बात कर रही थी, तो अगस्त्य मुनि का स्ट्रक्चर कैसा है, वो ऐसे उनका पेट जो है एकदम ऐसे पॉट जैसा है, उधर एकदम वैसा है। मैं एक चीज बता दूं तब आप हाँ, अगस्ती प्यास एक कहावत है हिंदी में। हाँ 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 हाँ, है ना। दूसरी चीज जो आप, क्योंकि कुंभ जैसी बात करने जा रही है ना वो चित्र दिखाने, तो ये भी कहा जाता है कि उनका जन्म कुंभज भी कहा जाता है अगस्त्य को। करेक्ट, ये दो चीजें करेक्ट। तो उनको कुंभज कहा जाता है क्योंकि वो मित्र वारुणी, वो एक्चुअली वशिष्ठ और उनकी उत्पत्ति एक साथ हुई है।
ऐसे वो कुंभ से उनकी उत्पत्ति हुई है। उर्वशी और मित्र और वरुण के कारण उनका जो सीमेन है बेसिकली वो उस कुंभ में जाता है। एनीवे सो वो कुंभ की वाणी है, तो ही इज अ कुंभज, दैट इज वन। और ये अगस्त्य प्यास की उन्होंने बात कही। तो एक और कथा आती है जिसमें कुछ राक्षस लोगों को परेशान करके, आई थिंक काल के ऐसे कुछ उनका नाम है, वो समुद्र में छुप जाते हैं और समुद्र में छुपकर जो छुपे हुए होते हैं तो वहां उनका हनन करना बहुत ही असंभव था। तो उसके लिए सबसे पहले समुद्र को खाली करना होता है। तो समुद्र को आप कैसे खाली करो, तो किसी को तो पानी पी जाना है। तो अगस्त्य वो समुद्र का पानी पी जाते हैं, सारे का सारा पानी पीकर वो समुद्र को खाली कर देते हैं और वहां पर फिर वो कालकियों की मृत्यु की जाती है, फिर उनका हनन होता है। अच्छा, अब नाउ दिस इज कनेक्टेड टू गंगा अवतरण, क्योंकि समुद्र अब खाली हो चुके हैं। इसीलिए जब वो सगर के पुत्र भस्म हो जाते हैं और वहां पड़े होते हैं तो गंगा जी को उनकी तरफ लाना आवश्यक है। और वही गंगा जी फिर सागर को फिर भरती है, जो अगस्त्य मुनि ने खाली कर दिया है। ऐसे वो कनेक्टेड स्टोरीज है, ठीक है। तो सागर, हम समुद्र को सागर कहते हैं, वो भी ये सगर के कारण ही होता है, क्योंकि इवेंचुअली समुद्र को फिर भरने का काम सगर के वंशज ने किया है, सगर के पुत्रों की मोक्ष के लिए, तो इसीलिए वो सागर भी नाम आता है। So these are some of the interconnected legend stories. So I'll just show you that picture and then we can stop. दिख रहा है ना आपको? जी। अरे मैं ये क्यों नहीं कर पा रही हूँ? तो ये है, ये वाला जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे, ये प्रम्बलन करके एक बहुत ही बड़ा शिव मंदिर कॉम्प्लेक्स है, जो एक जमाने में एकदम रुइंस में था, अब फाइनली उन्होंने वापस उसको रीबिल्ड करा है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन इंडोनेशिया। आई थिंक अगर हम भारत से कंपेयर करें तो भी इट इज वन ऑफ दोज प्लेसेस वेयर वन मस्ट गो इन अ लाइफ टाइम। तो यहाँ पे शिव, विष्णु, देवी, इन सबका है, और साथ में अगस्त्य जी का भी अपना ये है। तो दिस इज फ्रॉम देयर। ये जो दूसरा वाला है, ये एक सिंहासनी करके मलांग, ईस्ट इंडोनेशिया में एक जगह है, तो वहां के मंदिर में भी अगस्त्य मुनि का है। बट यू सी उनका एक पेट है, इसमें ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है, बट वैसे एकदम कुंभ जैसा उनका पेट है, जस्ट शॉर्ट स्टेचर है और कुंभ जैसा उनका पेट है। तो जो कुंभज कह रहे थे अनीता जी, सो दिस इज अगस्त्य मुनि। इंडोनेशिया में भी हिंदू मंदिर है, वहां सब जगह एक विग्रह होता है अगस्त्य मुनि का, क्योंकि वो लोग बहुत मानते हैं अगस्त्य मुनि को। और वो कहते हैं कि बहुत सारा जो एक मार्कंडेय मुनि और एक अगस्त्य मुनि, इन दोनों का बहुत प्रचलन है। प्रचलन तो क्या, उनके इतिहास में है जो मानते हैं। अब तो बहुत कम लोग हैं, बहुत, आई थिंक 1% लोग भी हिंदू नहीं है अब तो इंडोनेशिया में, बट जो है वो मानते हैं। और मंदिरों में अभी भी ये देखने मिलता है, रुइंस हो तो भी। इसी बीच मैंने रिसर्च कर डाला थोड़ा सा। लक्ष्मण रेखा रामचरितमानस में भी नहीं है। ओह वाह। अच्छा। इट इज ओनली कि ये कहानी है कि जब वो मारीच मृग का रूप धारण करके आता है और ये सुंदर सा मृग देखती है सीता जी, तो राम से कहती है कितना सुंदर है, मुझे इसकी छाल ला कर दीजिए। राम जाते हैं उसके पीछे, और फिर वो तो क्योंकि माया से वो इस तरह की आवाज निकालता है जैसे राम ही संकट में हो, तो सीता जी लक्ष्मण से कहती हैं जाइए आपके भैया संकट में हैं। लक्ष्मण फिर भी कहते हैं नहीं नहीं उनको कुछ नहीं होगा। तो सीता क्या कहती हैं, देखिए, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मर्म वचन बोलती हैं, कुछ कटु वचन बोलती हैं उनको। और फिर बन दिसि देव सौंपि सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर, सीता को उनको सौंप कर, लक्ष्मण वहां जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी राम थे वहां जाते हैं। हाँ, तो दिस इज ब्यूटीफुल बिकॉज वाल्मीकि रामायण में एग्जैक्टली ऐसा ही है
कि वो वन देवता से कहते हैं कि आप इनकी रक्षा करना, मैं इनको आपको सौंप के जा रहा हूँ, बट इट्स मोर लाइक सिंबॉलिक, क्योंकि मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ, इस तरीके से वो है, तो वन देवता को सौंप कर, करेक्ट, उसमें भी इसी तरीके से। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी रेवोल्यूशनरी फाइंडिंग है। मतलब लक्ष्मण रेखा गायब, शबरी के झूठे पैर गायब। और एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ ऋचा जी, यहाँ पर अमी जी और आप सभी, जब अभी कोरोना था और कंप्लीट लॉकडाउन था पिछले 6 महीने पहले, तो मैंने नए सिरे से रामचरितमानस पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ अफवाहें फैलने लगी थी कि तुलसी ने तो कलयुग का वर्णन किया है उत्तरकांड में, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, दुनिया समाप्त हो रही है, ये वो तमाम अफवाहें लोगों में फैल रही थी। मैंने उत्तरकांड ही सबसे पहले शुरू किया पढ़ना। एक्चुअली ये जो कलयुग है, यानी जो भारतीय सनातन व्यवस्था में युगों की बात कही गई है, वो एक के बाद दूसरे युग लगातार आते रहे हैं। तो तुलसीदास जी जो रामचरितमानस में उत्तरकांड का वर्णन करते हैं, वो ये कलयुग नहीं है, वो कभी हुआ रहा होगा, किंतु सच में ऐसा है कि इसमें वो कलयुग में महामारियां हैं और टिड्डियों का हमला है, वो उस समय मार्च में हो रहा था, अप्रैल में टिड्डियों का हमला भारत में, तो वो सारी चीजें इसमें हैं, लेकिन ये कोई और कलयुग है, ये वाला कलयुग नहीं, जो हो चुका है उसका वर्णन है। अच्छा, बहुत सुंदर है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नहीं एक्चुअली बहुत अच्छा, आप साथ साथ में रामचरितमानस पढ़ रहे हो तो हमको उसका भी ये मिल जाता है। हाँ। और बहुत अच्छा है कि हम कंपैरेटिव थोड़ा देख पा रहे हैं, क्योंकि कहाँ ऐसे अकेले नहीं हो पाता है, हम नहीं देखते हैं। इतने बड़े बड़े ये ग्रंथ है ना, इनको पहले ही पढ़ना जो है एक सब कार्यों के साथ जो है एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, ये है यज्ञ है अपने आप में ही। हाँ सुभाष, क्या कह रहे थे? 2 कलयुग हो सकता है, मतलब एक और कलयुग, ऐसा मैं समझा नहीं थोड़ा उसका क्या था उसका मतलब। हाँ सुभाष जी, आजकल मैं ना ज्योतिष सीख रही हूँ नीलेश नीलकंठ ओक जी से प्रभावित होकर। तो मेरे जो जिनसे मैं सीख रही हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी के संस्कृत महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं, बस ऐसे ही अनौपचारिक ढंग से हम जाते हैं उनके पास, हम 2-3 लोग बैठते हैं और चर्चाएं कहीं से शुरू करते हैं। उन्होंने ही, परसों की बात है, मुझे इसी पर मैंने बात की थी कि कहते हैं कलयुग समाप्त हो रहा है, जो कुछ अफवाहें फैलती हैं 2012 में दुनिया समाप्त हो जाएगी, 20 में समाप्त हो जाएगी। नहीं, हमारी भारतीय सनातन परंपरा में तो युग, कल्प, मनवंतर, इस तरह के की जो समय व्यवस्था है, काल गणना की प्रणाली है, वो इस तरह की है। मानते हैं कि जो 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन सब का समय कुछ 4,31,000 वर्षों का है। और जब एक युग यानी 4 चौक 16 लाख समथिंग हो जाएगा, इतने वर्ष समाप्त होते हैं, तब एक मनवंतर समाप्त होता है, और तब सृष्टि का नए रूप में प्रारंभ होता है, जो कामायनी में, जयशंकर प्रसाद की कामायनी में, और कश्मीर का जो शैविज्म है, शैव दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, वहां पे वर्णन है, जिसका कि मनु थे और उन्होंने सारे बीज रखे। ये कथाओं में है, हालांकि कहानियां हैं, कितना उसका साइंटिफिक अभी अध्ययन बाकी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है। तो एक मनवंतर बीतता है तो दूसरा चालू होता है, इस रूप में एक युग बीतता है तो दूसरा चालू होता है। और जो कहते हैं, आज का विज्ञान कह रहा है कि कई ब्रह्मांड हैं, कोई एक ब्रह्मांड नहीं है। हमारी कविताओं में तो है ही ना, अगणित ब्रह्मांड खिलाए हैं, तो एक ब्रह्मांड नहीं है तो कब से बताया जा रहा है कि है। तो साइंस का भी वैसे भी जो चीजें डिस्कवर कर रहा है, हमारे वेदों में, उपनिषदों में उनका उल्लेख ऑलरेडी है ही। बस यही है कि ऋषियों ने उसको जाना था। वो आप इंट्यूटिव नॉलेज कह लीजिए या उनकी साधना का फल कह लीजिए। जब आप ब्रह्मांड से एकत्व की स्थिति में जाते हैं तो आपको स्वतः ही सब कुछ मालूम पड़ जाता है। अब ये स्थिति ही इतनी दुर्लभ है कि आज के साइंटिस्ट इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। उनको तो हर चीज के लिए प्रमाण चाहिए। तब इस स्थिति का प्रमाण कहाँ से कोई लाए? मैं तो ये कहती हूँ कि भाई, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का आपको साइकोलॉजी कभी कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनको तो रिसर्च करने के पहले एक सैंपल साइज चाहिए होता है। आप पहले 30 ऐसे लोगों को ढूंढ के तो लाएं।
मिनिमम सैंपल साइज, और आपको कैसे पता कि वो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है? आपके पास कोई मापदंड तो है नहीं, तो आप इसके ऊपर कभी कोई खोज कर ही नहीं पाएंगे। तो बातें तो है कि ये युगांतरों युगांतरों चलता ही रहता है। वो हमेशा एक जैसे पेड़ है, बीज से उगता है, फिर समाप्त होता है, फिर बीज है, फिर पेड़ है। बस यही है कि हमारी जो शक्ति है समझने की या मन की जो भी गति है, वो कहीं पर तो जाकर के सीमित हो जाती है इतने इतने बड़े रूप से कि हम वो उन चीजों को समझ नहीं पाते। नहीं, आप दोनों ने बहुत अच्छा कहा। इनफैक्ट जो इसके बाद का जो चैप्टर है जटायु वाला, इसमें जटायु थोड़ा सा अपना परिचय देते समय ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात कहते हैं। तो वो जो सनातनी भी मैं नहीं कहूंगी, जो पौराणिक व्यू है उस बारे में थोड़ा बता दें। अब व्हाट मेक्स इट अ लिटिल डिफिकल्ट इज दैट हर एक पुराण में थोड़ा सा अलग अलग है ये कहानियां, ठीक है? तो उसके कारण एक एग्जैक्ट स्टोरी हमें नहीं मालूम, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बताई हैं उस बारे में। पर व्हाट इज सब में एक बात यह है कि जो दोनों अनीता जी, ऋचा जी ने कही कि युग साइकिल तो चलते रहता है। आई थिंक दैट इज द अंडरलाइंग थीम ऑफ इट ऑल, कि ये ऐसा समय आता है जाता है, आता है जाता है, कि क्रिएशन होता है, प्रलय होता है, क्रिएशन होता है, प्रलय होता है। ये ना पहली बार था ना आखिरी बार हुआ। ये हमारे में द साइक्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज द इनहेरेंट सनातनी कॉन्सेप्ट। आई थिंक ये तो रहता है। तो हाँ, पहले भी कलयुग हो चुके हैं और वो प्रलय भी हुआ और फिर एवरीथिंग स्टार्टेड अगेन, और इसके बाद भी होगा। सो दिस इज द सनातनी व्यू। ऐसा कहीं पे लिखा है क्या कि कृष्ण का जन्म वापस होने वाला है जब कलयुग आएगा, या समथिंग लाइक दिस? तो ये जो कल्कि रूप कहते हैं ना, तो लोग ऐसे मानते हैं कि कल्कि रूप जो है वो कलयुग में आएगा। ओके। पर अब वो कल्कि कौन है, आ चुके नहीं आ चुके, कब आएंगे? बट देन फिर कौन से कलयुग में आएगा? वो एक कलयुग तो पहले निकल गया, हो सकता है उसमें आ गया हो। क्योंकि अभी की हम बात कर रहे हैं ना, तो इस सब कुछ रेपिटेटिव है, सब कुछ रेपिटेटिव है, इसीलिए कहते हैं कि आप हो चुके हो पहले और अब फिर होगे। वो सब सदा से है, इसीलिए कहा जाता है कि सब कुछ सदा से है। एमए जी, आप पता है, मैं आप ये कहना चाहूंगी कि मैंने जितना उपनिषद समझा है और जितना मैंने पुराण समझा है, पुराणों में जो भी कहानियों के माध्यम से बताया गया है, किंतु बात वो अंततः ब्रह्म की ही करते हैं। बस फर्क ये है कि उपनिषद जो है वो थोड़े डायरेक्ट है इस मामले में, लेकिन पुराण जो है उनको जनमानस तक पहुंचना था उनको, और जनमानस तक पहुंचने के लिए कहानियों से ज्यादा अच्छा माध्यम होता नहीं। अब ये अलग बात है कि लोग क्योंकि उतनी गहराइयों में उतरते नहीं हैं, तो कहानियों को फेस वैल्यू पर ही पकड़ लेते हैं और फिर उसकी और कथाएं निकल जाती हैं कि पुराण तो ये कहते हैं, वो कहते हैं। किंतु ये सारे जो है वो इंडिकेटिव होते हैं, सांकेतिक होते हैं। जो बैठ के वाकई उनको पढ़ेगा और समझेगा ना, तो आप वाकई समझ सकते हैं कि ये अलग अलग बातें करते ही नहीं है, बस भाषा अलग है। कहा आपने, ये तो एकदम आप सही कह रहे हो कि वैसे, बिकॉज क्या होता है ना, जब हम ब्रह्म की बात करें या ऐसी बात करें, तो वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। हाउ डू यू इमेजिन दीज थिंग्स, राइट? हाउ डू यू इमेजिन, इसको कैसे ये करो? और लौकिक जीवन में सबके पास उतना समय भी नहीं हो सकता, गृहस्थ जीवन में, कि वो हर बार इतना टाइम इस बात को दे पाए, अनलेस एंड अनटिल वो आध्यात्मिक गुण अंदर ही ऑलरेडी ना हो। तो पर इसी में भी जीवन कैसे फिर भी सही तौर पे जिया जाए, किस तरीके से कम मतलब संकट तो आएंगे। आध्यात्मिक इसका सबसे बड़ा ये क्या है, पौराणिक कथाओं में भी क्या है कि संकट तो सबके सामने आते हैं, फिर आप विष्णु रूप हो, कोई भी रूप हो। Eventually, how do you manage yourself in these circumstances? And then these circumstances have a bigger, have a lot more behind them than just what you imagine, what you see immediately. Right? आपको दिखता है, आपको अभी का दुख है, but longer scheme of things में वो शायद मैटर नहीं करता। तो ये समझ के लिए पौराणिक कथाएं हैं जो लोगों के जीवन से, कथाओं से हम तक वो ही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दिक्कत ये है कि साधारण मनुष्य मन जो है वो, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक बोलिए, नेचर बोलिए, स्वभाव बोलिए, वो डरता है, बहुत इनसिक्योरिटी है,
और लालच और भय उसको चलाते हैं। तो जब मनुष्य अपने उस मानसिकता से इन कथाओं के अर्थ निकालने लगता है तो वो अर्थ का अनर्थ करने में कहीं नहीं चूकता है, और ये हो जाती है भसड़। ओके चलो, वी आर आधा घंटा ओवर है, बट आई थिंक इट्स ओके। मजा आया, बहुत बहुत मजा आया डिस्कशन करके। प्रवीण जी, अच्छा लगा आपको देखकर इतने टाइम बाद। होप थिंग्स आर फाइन इन ह्यूस्टन नाउ। सब कुछ लाइट पानी सब आ गया ना ढंग से? आई होप सब ठीक हो। जी नमस्ते सब लोगों को, नमस्ते। हाँ अब वापिस आ रही है पटरी पर। सब ठीक हो रहा है जी। ओके कूल। तो हम प्रार्थना कर लेते हैं राजेश है, ताकि हम सब पढ़ सके। सिट स्ट्रेट और आप सब मेरे साथ गा सकते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। एक ओम चैंट करेंगे जस्ट टू क्लोज। सो डीप इनहेल एंड चैंट ओम एज वी एक्सहेल। नमस्ते। अगले रविवार मिलते हैं। जटायु और शूर्पणखा की कहानी अब बस शुरू होगी इसके बाद। चलिए, बड़ा आनंद आया, मजा आया बहुत। धन्यवाद। ओके नमस्ते नमस्ते सबको, नमस्ते।